तुम्हें फिर वही प्रॉब्लम होगी ना, दैट यू डोंट नो ये चीज। अगर स्केल नंबर ऑफ क्यूज ज्यादा बढ़ गए, स्केलेबिलिटी नहीं हैंडल कर पाओगे ना। अगर फिक्स क्यूज रख लिए मैंने, सो हाँ हाउ डू आई नो कि मेरे 1 मिनट में इतने वो आ रहे हैं, इतने रिक्वेस्ट आ रहे हैं शेड्यूल जॉब्स के 1 मिनट के अंदर, कि मैं 1 मिनट में उस पूरे क्यू को मैं स्कैन करके प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हूँ, डिस्पैच ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो दैट्स अ बिग डिसएडवांटेज, राइट? डिसएडवांटेज वो ब्लॉकर है। नहीं नहीं, तो आप डिसाइड कर, तो आपको एग्जीक्यूट नहीं, आपको इवेंट सिर्फ निकाल लेना कितने इवेंट्स आ रहे हैं, वो आप प्रोसेस तो कर ही सकते हो, एंड देन यू हैव लाइक देन यू डिप्लॉय क्लस्टर, राइट? किस किस को कितना प्रोसेस करना है। सो क्यू में भी, जैसे आप क्यू में भी पार्टीशंस होते हैं, राइट? एंड देन हम्म, यू कैन डू यू कैन डू शार्डिंग ऑन बेस्ड ऑन पार्टीशंस के शार्ड काउंट ले लिया कि इतने शार्ड के पार्टीशन इधर जाएंगे, राइट? पार्टीशन काफका में भी पार्टीशन की होती है, राइट? आप पार्टीशन की के अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स डाल सकते हो। हाँ, टॉपिक तो मैप कर सकते हो एक पार्टीशन को एक कंज्यूमर से, राइट? या हम्म, तो कंज्यूमर ग्रुप लेके आप उसमें कंज्यूमर ग्रुप ग्रुप में अच्छा जितने भी लोग हैं। अच्छा, वही मतलब जो मैंने भी नीचे सजेस्ट किया, तुम कह रहे हो फिक्स उसमें कर लेंगे। हाँ हाँ, तो मतलब दिस इज लाइक काइंड ऑफ सेम थिंग। व्हाट हाँ मतलब डिफरेंस? अगर अगर मुझे ये बढ़ाना पड़ेगा तो मैं फिक्स नंबर ऑफ क्यूज ये ले लूंगा, और मुझे हर मिनट के 5, हर जैसे डे में मेरे 0 to वो होता है ना 24 आवर्स, तो उसमें उसमें मैं डिवाइड कर लूंगा कि कौन से क्यू में जाएगा कौन सा मैसेज। तो वो तो मैं भी कर रहा हूँ ना। अभी मैं वही तो कर रहा हूँ कि मैं 5 मिनट टॉपिक जो है मेरा, उसके अंदर मैं डाल दूंगा, अगर वो अगले 5 मिनट में ही शेड्यूल होने वाला है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आई विल, अगर मेरे पास वो पुराना हिस्ट्री पहले से ही पड़ा हुआ है तो मैं डीबी से पिक करूंगा, नहीं तो मैं वहां से पिक करूंगा। अगर हॉट जॉब आएगा तो मैं डायरेक्टली उसमें इंसर्ट कर दूंगा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। मतलब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक वी ट्रीट एवरीथिंग एज हॉट। हाँ, बिरजू के केस में सारी सारी चीजें हॉट जॉब ही होंगी। अच्छा अच्छा, तुम कह रहे हो डीबी यूज नहीं करने के लिए? हाँ, अगर ऐसा यूज करना है तो मतलब डीबी परसिस्टेंट तो फिर के लिए। तुम फिर वो नहीं सपोर्ट कर पाओगे ना, हिस्ट्री सपोर्ट नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो मैं 2 दिन बाद अगर मैं यहाँ पे किसी जॉब आईडी डाल के स्टेटस देखना चाहता हूँ, तो यू डोंट हैव एनी माई सिक्वल परसिस्टेंट स्टोरेज टू फॉल बैक टू। तो ये काफका में तो डेटा उड़ जाएगा ना 7 डेज के बाद, डिफॉल्ट हाँ, कॉन्फ़िगर। तो तो क्या? ऑडिटिंग के लिए यू कैन हैव अ सेपरेट डीबी, राइट? वहां पे आप डाल सकते हो ना ऑडिटिंग के लिए ये वाला जॉब एग्जीक्यूट कर दिया मैंने, खत्म हो गया, फिर वहां से आप स्टेटस वहां से सब कर सकते हो। नहीं नहीं, कैंसिल कैसे करोगे? सो कैंसिल कैसे करोगे? गुड क्वेश्चन। ये I क्वेश्चन think that is also possible. Like if we are using a like partitioning like compaction, key compaction के साथ, right? अगर मैं Kafka को एज ए टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ अपनी, लेट्स से मैंने डिसाइड कर लिया Kafka इज माई कोर टेक्नोलॉजी, मुझे यहाँ यूज करना है, तो की कॉम्पैक्शन भी होता है सर उसमें। नहीं तो कहीं तो परसिस्ट कराओगे कुछ भी डेटा, या परसिस्ट कराओगे ही नहीं? हिस्ट्री कैसे रखोगे बिरजू बिना में परसिस्ट कराए? कहीं तो परसिस्ट, किसी न किसी डेटा कहीं तो परसिस्ट कराओगे भविष्य में चेंज करने के लिए। मतलब ऑप्शन क्या है? Kafka is my queue, right? Kafka is my persistent data store, right? असिस्टेंट मतलब डिलीट नहीं कर रहे काफका तुम क्या डेटा को? डिलीट कर रहे हो, लेकिन आपके जॉब ऐसे नहीं होंगे ना। मतलब मैं सिर्फ इतना सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको बहुत पुराना ऐसे बहुत फ्यूचर में सेटअप करना है, तो आप लाइक यू कैन नॉट डू दिस, लाइक यू नीड अ डीबी। लाइक अगर एक दिन में मुझे शेड्यूल करना है नेक्स्ट डे के आसपास, तो आई कैन क्रिएट क्यूज, राइट? नहीं, बट हाँ, कैंसिलेशन वाला क्या सपोर्ट करोगे? काफका में तुम अपडेट थोड़ी कर सकते हो। यू कैन, की कॉम्पैक्शन इज देयर। क्या है? की कॉम्पैक्ट टॉपिक्स ले सकते हो ना सर आप। नहीं मतलब यार, मतलब मैंने एक एंट्री डाल दी तो आई कैन नॉट डिलीट इट ना। you cannot delete it, but you can ignore it, right? You can just like have a custom field saying that key still valid or not valid. तो तुम कह रहे हो अपडेट कर सकता हूँ मैं जिसको एंट्री डाल दी उसको? हाँ, की अगर आपने बहुत स्मार्टली की कॉम्पैक्शन यूज किया है तो। यार ये तो अपने आइडिया आप नहीं है मुझे। तो अपने आप अरे बताओ बट बिरजू जानने। काफका में स्टोरेज महंगा भी तो होता होगा। हाँ, सब इन मेमोरी होता है। मतलब आई एम जस्ट सेइंग हमने काफका एज अ क्यू मतलब ले लिया कॉस्ट ना, तो कॉस्ट दैट इज, ज्यादा आएगी उससे। अगर अगर टेक्नोलॉजी मुझे स्विच भी करनी है, तो आई कैन गो टू एन नो सिक्वल स्टोरेज, और जहाँ पे मैं स्टार्टिंग ऐसे कर सकता हूँ क्यूइंग की तरह, बिकॉज यहाँ पे लेटेंसी इज नॉट ए फैक्टर, राइट? मैंने अभी क्यू ऐसे लिए हैं, सो आई कैन ऑलवेज यूज अ डायनामो डीबी, राइट? वहां पे मैं पार्टीशन की बकेट बकेट आईडी होगी, एंड देन सॉर्ट की इज माई टाइम आईडी। नहीं तो फिर माई सीक्वल से क्या प्रॉब्लम है? माई सीक्वल में रख तो रहा हूँ मैं।
तुम कह रहे हो कि लेटेंसी प्रॉब्लम नहीं है तो डिस्कशन डाइवर्ट हो रहा है। आई मीन माइस्क्ल नो SQL डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम लोग। डिस्कस बस ये कर रहे थे कि क्या वो परसिस्टेंस के बिना यूज केस सॉल्व हो जा रहा है कैंसिल वाला या नहीं, बस। मतलब एक्चुअली काफका में भी वही प्रॉब्लम है कि आप एक टाइम इतना बहुत ज्यादा डेटा नहीं रख सकते हो। हाँ अगर मुझे काफका का टेक्नोलॉजी भी चेंज करना है, लेट्स से कि मुझे एवरीथिंग आई हैव टू पुट इन समवेयर, राइट, इन पर्सिस्टेंट स्टोरेज, जहाँ पे मैं इनफिनिट टाइम तक स्टोरेज कर सकता हूँ। So I can still go ahead and use some sort of a NoSQL and have a same notion of like in relation DB में आप sharding जैसा अलग से नहीं कर सकते ना, but NoSQL DB gives you a flexibility where you can define a partition key and short key. नहीं तो मैं काफका में मैं अपना पार्टीशन क्यों नहीं कर सकता? टॉपिक पार्टीशन कर लूंगा ना मैं। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत टाइम तक डेटा नहीं रख सकते हो ना इसमें, 7 days मैक्सिमम। तो हाँ, तो उसी के लिए तो मैं फिर वो MySQL लेके आया ना बीच में। वो आई मीन वो तो गाइस, आई मीन NoSQL MySQL में शार्डिंग वार्डिंग तो कर ही सकते हो। वो NoSQL में स्टोर कर लो, कहीं भी स्टोर कर लो, इट्स ओके। आई मीन वो डिस्कशन तो रेलेवेंट नहीं लग रहा मुझे इस समय यहाँ पे। मेरे को बस एक चीज़ मेरे को बताओ, येस्टरडे यू आर डिस्कसिंग कि हम लोग बार बार उसमें डीबी में राइट करेंगे जिसमें नेक्स्ट जॉब एग्जीक्यूट होना है, वो वाला पोर्शन कौन राइट करेगा और कैसे राइट होगा? हाँ सर, वो ऐसे था कि जैसे ये टेबल है ना, हाँ हाँ इस टेबल में वी नो कि कौन सा रेकरिंग है कौन सा नहीं, ठीक है। ओके सो बेस्ड ऑन दैट हम लोग, और इसमें हमारा लास्ट एग्जीक्यूशन टाइम भी स्टोर्ड है, यहाँ पे हमारे पास है जॉब का ओके लास्ट एग्जीक्यूशन टाइम एंड इंटरवल के हिसाब से हम हाँ जॉब के लिए एक एंट्री बना देंगे इस टेबल में 1 जॉब आवर। जॉब एग्जीक्यूशन टेबल में बनेगी ना वो एंट्री? हाँ, जॉब एग्जीक्यूशन टेबल में एक एंट्री बन जाएगी। ओके, एंड हाउ आर यू यूजिंग दैट टेबल आफ्टर दैट? फिर इस टेबल से रीड कर रहे हैं ना हम लोग हर आवर पे पोलिंग करके इस क्यू को अपडेट करने के लिए फर्स्ट So, okay, so let me ask you, at what frequency are you updating job execution table? अपना जो भी वो ग्रैनुलर फ्रीक्वेंसी होगा, स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी जो हम सपोर्ट कर रहे हैं ना। So every minute you are updating the job execution table, and then you are reading all the content of job execution table into a queue. हाँ, और फिर उस queue से subsequent queues में जा सकता है. The data will move across queues. हाँ, राइट। यार कुछ मेरे समझ में नहीं आया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, देखो ये जो सेकंड टेबल है ना, उसको अपडेट करने की जगह पे हम लोग पहला डेटा डायरेक्टली इसमें ला सकते हैं 1 आवर क्यू में, बिकॉज वो तो कॉस्टली होगा कि हर मिनट वो टेबल स्कैन करके दूसरे डीबी को अपडेट करना। सो वी कैन डायरेक्टली ब्रिंग इट टू द आवर टेबल, आवर वाला क्यू। तो एक और क्वेश्चन है मेरा, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि देयर आर टू कॉन्सेप्ट, राइट, कि एक कॉन्सेप्ट है कि वो अगर एक घंटे का डेटा है तो हम लोग इस वाले पहले क्यू में डालेंगे, दूसरे घंटे का डेटा इस वाले क्यू में डालेंगे, मतलब अगर 5 मिनट में आया तो यहाँ डालेंगे, और 5 सेकंड वाला वहाँ आया तो वहाँ डालेंगे। तो वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं कौन से क्यू में डालेंगे? मतलब क्यू अगर मैं मतलब नेक्स्ट 2 आवर्स में मुझे शेड्यूल करनी है वो जॉब, तो वो डेटा फिर तब भी आप डीबी में डालोगे ना, क्योंकि ना तो आप तब टीम में आएगा। हाँ, किसी भी क्यू में नहीं डाल सकते ना आप उसे। हाँ, तब में जाएगा। यस, तो आपको डीबी में जाएगा। हाँ, डीबी तो आपको चाहिए ही। हाँ, तो इस डीबी चाहिए। हाँ, इसलिए डीबी लगा। तो मेरा एक ही मतलब the only thing I see is that there are too many conditional things that are happening, और conditions ऐसी हैं जो I feel कि the system should be designed in a way कि वो irrespective of what the situation is, it is able to adhere to the conditions without much. एक ही तो एक्सेप्शन है हमारे पास हॉट जॉब का। नहीं, हॉट जॉब का नहीं है। मैं इवन इफ वी रिमूव हॉट जॉब्स, अभी क्या है कि जो मेरा एग्जीक्यूशन टेबल में जो भी आएगा, तो हाउ बिग इज माय एग्जीक्यूशन टेबल, उसमें से क्या हम एंट्रीज डिलीट भी करने वाले हैं? नहीं, हाँ, मतलब वी कैन ऑलवेज आर्काइव इट।
जो भी चीजें एग्जीक्यूट हो गई वी कैन आर्काइव इट आफ्टर सम टाइम ना। और जॉब एग्जीक्यूशन पे हमारी क्वेरी क्या फॉर्मेट क्या हो, टाइम स्टैम्प बिटवीन T1 एंड T2, ऑल द जॉब्स बिटवीन T1 एंड T2, वैसे ही होगा। हाँ वैसे ही है ना, इंटरवल लगाना पड़ेगा आपको क्रिएशन टाइम के ऊपर। इंडेक्सिंग वो नहीं कर सकते ना आप सर, देयर कैन बी टू जॉब्स लाइक सेम टाइम वाली ना। नहीं वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टाइम स्टैम्प तो हमेशा हो सकता है, प्राइमरी की नहीं है T1 T2। हाँ तो वो फिर इंडेक्सिंग नहीं होगी ना उस पे। हाँ वो तो जॉब आईडी है ना, की तो वैसे भी जॉब आईडी होगी। सो आई गॉट n jobs फॉर दैट 1 hour एंड आई हैव क्रिएटेड अ क्यू। और नहीं यार, आई डोंट, एक और चीज है मतलब कि ये पूरा क्यू हर बार स्कैन करना है समथिंग दैट आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड। नहीं सर, पूरा क्यू स्कैन नहीं हो रहा। सो मैं इंडेक्स बना दूंगा जॉब आईडी पे और क्रिएशन टाइम के ऊपर, और आई ऑलवेज हैव टू स्कैन ओनली, सो वेयर दिस क्रिएशन टाइम इज फ्रॉम 1 to 1 hour। नहीं वो तो तुम्हारा, तुमने टेबल पे एक क्वेरी कर लिया, देन ऑन द क्यू जैसे सारे जॉब्स मुझे मिल गए, आई हैव पुट ऑल द जॉब्स इन द 1 hour क्यू। तो एट what is your approach? So this is basically a approach which help us scale। अगर ये आप नहीं लगाते हो तो आपका स्केल क्या है कि आप डीबी कॉल करोगे, और डीबी कॉल करके आप फिगर आउट करोगे कि इस सेकंड में मेरे को क्या क्या जॉब एग्जीक्यूट करना है। हाँ, that तो you will of course not be able to do it because of latency। आप नहीं एक तो वही, can you poll the table and bring all the data and I can actually do that thing अगर मेरे डीबी में एंट्रीज ही सिर्फ 1 से 5 सेकंड वाली हैं। मेरा पॉइंट ये है, इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग अ क्यू ऑफ 1 hour, if you can maintain a database of 1 hour, that will be better, right? You can always query on the database। नहीं तो ठीक है, so anyway you'll need a master table जहाँ पे आपको सारी एंट्री डालनी पड़ेगी। नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मास्टर टेबल, मैं कह रहा हूँ ये जिस पे तुम काम करने वाले हो, द जॉब्स दैट यू आर पॉपुलेटिंग इन द 1 hour क्यू, वो 1 hour क्यू के जो जॉब्स हैं, because you will have to scan that queue every second। नहीं सर, आई थिंक दिस इज बेटर अप्रोच। लेट मी, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूँ मैं। जैसे आप एक्चुअली क्या कर रहे हो कि आप देख रहे हो कि एक नेक्स्ट 1 hour में कौन से जॉब प्रोसेस होने वाले हैं, एंड देन यू आर फिल्टरिंग दोस जॉब्स जो नेक्स्ट 5 minutes में प्रोसेस हो जाएंगे, राइट? एंड देन यू आर अपडेटिंग अ न्यू क्यू। नहीं द होल पॉइंट नाउ इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू आर सेइंग कि मैं प्रोसेसिंग, सीपीयू क्या करेगा, डीबी को कॉल करके वो पुल करके लेते आएगा और फिर एक एक को प्रोसेस करेगा। दैट इट्स लाइक अ बैच प्रोसेसिंग जो हम अभी कर रहे हैं क्यू में पुल करके। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट बैच प्रोसेसिंग, अगर हम लोग सीपीयू से डीबी कॉल करें, फिर प्रोसेस करें, फिर एक और डीबी कॉल क्वेरी करें, प्रोसेस करें, दैट विल नॉट स्केल। नहीं तो मैं फर्स्ट, नहीं एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम कमिंग टू, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ धीरे धीरे कि इवन इफ यू आर पुटिंग एवरीथिंग इन मेमोरी, पहली चीज तो ये, दिस इज एनी सिस्टम कैन नॉट स्केल। लेट्स पॉज हियर, वो थोड़ा सा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैं डीबी में उतना ही, मेमोरी में उतना ही स्केल कर रहा हूँ जितना मेरा मेमोरी अलाउ कर रहा है। दैट्स व्हाई आई हैव ओनली 3 becomes your limitation, right? That definitely then becomes your limitation। that is a limitation, but that's also one of the leverage and this and this cannot be this cannot be scaled also। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने होस्ट बढ़ा दिए then you can actually scale, right? So of course I can scale ना, मेरा distributed। अच्छा तो distributed queue यूज कर रहे हो? हाँ, मेरे पास ये जो क्यू है ये तो मेरे हर उसके ऊपर है ना, जितने भी मेरे एप्लीकेशन सर्वर है सभी कंज्यूमर्स बढ़ा सकते हो बेसिकली, यू कैन जस्ट इंक्रीज द कंज्यूमर्स। हाँ नहीं, इसको आप एज अ, मतलब इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एज अ ड्रॉबैक, आप ऐसे सोचो। अच्छा मेरे को एक और चीज जस्ट वन मोर क्वेश्चन, मतलब मोर फ्रॉम द क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे 1 hour क्यू जो भी है, तो बेसिकली आई नीड टू पोल ऑल द मैसेजेस ऑफ द 1 hour क्यू टू आइडेंटिफाई कि मेरे नेक्स्ट 5 minutes में कौन से होने वाले हैं। मैं करेक्ट? हाँ, the what is the other approach you can suggest? A priority approach नहीं, मैं पहले समझना चाह रहा हूँ, is my understanding correct? हाँ, is correct, yes। तो मेरे को बस यही चीज थोड़ी सी समझ में इसलिए नहीं आ पा रही है, इट इज एक्चुअली दैट्स द बेसिक पॉइंट कि चाहे तुम स्केल भी कर लो या जो कुछ भी है, बेसिकली यू विल बी कंज्यूमिंग अ मैसेज एंड यू विल बी राइटिंग इट बैक, राइट? राइटिंग इट बैक टू द अदर, जो मतलब शॉर्टर इंटरवल वाला क्यू। नहीं, अगर शॉर्टर इंटरवल वाला नहीं है देन व्हाट डू यू डू?
जो मतलब 5 सेकंड वाले क्यू में ना? नहीं, जैसे लेट्स टॉक, मैं भी सिर्फ 1 आवर क्यू वाला बात कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर प्लानिंग टू स्कैन द होल क्यू. तो हाउ फ्रीक्वेंटली आर यू गोइंग टू स्कैन दैट कंप्लीट क्यू? How frequently I'm going to scan the whole queue? According to design, after every 5 5 minutes होना चाहिए. 5 minutes, yes, 5 minutes. So every 5 minutes we'll scan the queue. हाँ, 1 hour queue. DV 1 hour पे, पहला क्यू 5 मिनट्स पे, दूसरा क्यू 5 सेकंड्स पे, और लास्ट वाला तो सिर्फ डिस्पैच ही हो जाएगा. ये एक्चुअली टाइम बॉक्स क्यूज मेरे समझ में इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज इट कैन नॉट, क्योंकि दे कैन ऑलवेज बी पीक्स. आपके पास हमेशा ऐसा टाइम इंटरवल, क्योंकि इसीलिए मुझे ना ये टाइम बेस्ड क्यूज नहीं समझ में आ रहे हैं कि 1 आवर के जॉब्स एक बार में आ जाएं, बिकॉज 1 आवर जॉब्स कैन बी मिलियंस आल्सो. आप कह रहे हो कि लार्जर देन द क्यू साइज? यस, इट कैन ऑलवेज बी लार्जर देन द क्यू साइज. हाँ, सो दैट इज अ डिसएडवांटेज. हाँ, तो उस केस में फिर हम लोग को मतलब वो क्यू का पार्टीशन रखना होगा और वो दूसरे सर्वर्स को यूज करना पड़ेगा. रैम, वी बेसिकली नीड मोर रैम. कुणाल सर, एक और क्वेश्चन कि जो रिकरिंग जॉब्स हैं, मतलब रिकरिंग जॉब्स, आप उनको कैसे मेंटेन कर रहे हो क्यू में? मतलब एक आर के लिए आप लेके आ गए, फिर आप वापस होल्ड करके सेम क्यू को वापस डालोगे क्या इसमें? तो सेम जॉब को वापस डालते हो, राइट? नहीं, वो डीबी में. और अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 1 मिनट है तो फ्रीक्वेंसी तो फिर आपके इसमें आता जाएगा ना, वो मिनट वाले क्यू में आ जाएगा ना. तो सर आप मतलब ये आप बोल रहे हो कि डेटाबेस को जितने भी मेरे क्यू हैं सारे अलग अलग तरीके से स्कैन कर रहे हैं? जितने भी क्यू हैं उतने लोग डेटाबेस को स्कैन भी कर रहे हैं, राइट? नहीं, डेटाबेस हमेशा आवर के हिसाब से स्कैन हो रहा है, और आवर्स के हिसाब से स्कैन होने पे वो एप्रोप्रिएट क्यू में जा रहा है उसकी एंट्री. ओके, सो जस्ट एवरी आवर वी आर स्कैनिंग द डेटाबेस. तो अगर मेरा कोई एक टास्क हर मिनट एग्जीक्यूट होना चाहिए, देन आई एम हैविंग 60 एंट्रीज इन माय डेटाबेस. नहीं, यू डोंट. आपका वो एंट्री इसमें आता रहेगा ना. ये गैप है थोड़ा सा. नहीं, वो एंट्री कैसे आएगा सर? क्योंकि वो कैसे आएगा? अगर एक ही एंट्री है तो कैसे आएगा हर आवर के बाद, अगर वो हर मिनट पे एग्जीक्यूट होना है तो? हाँ, ये आपको ये मेमोरी में प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट? तो फिर वापस क्यू में डालना पड़ेगा. उस वाली में प्रोसेस करने में दो ही ऑप्शन, या तो उसकी मल्टीपल एंट्रीज बनाओ या वापस क्यू में डालो. हाँ, मतलब जैसे अगर मिनट वाला है तो आपको मिनट से ग्रेनुअल कौन सा है, 5 सेकंड, तो आपको 5 सेकंड्स में डालना पड़ेगा उसको हमेशा. हाँ, राइट. 5 सेकंड्स को हु इज, अगर जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो अगली बार 5 सेकंड्स में तो नहीं आएगा, राइट? वो 55 सेकंड्स के बाद आना है. नहीं, मिनट इसमें 5 सेकंड वाले क्यू में डालोगे तब तो आ ही जाएगा ना. हाँ, 5 सेकंड्स आ गया, then who is going to hold that for another 1 minute? Nobody is hold it. मतलब जब उसका टर्न आएगा पोलिंग में, so CPU will see कि इसका एग्जीक्यूशन टाइम करंट टाइम के इक्वल नहीं है, तो इसको डिस्पैच नहीं करेगा. नहीं तो 5 सेकंड क्यू का फिर एडवांटेज क्या है? 5 सेकंड्स क्यू का तो मतलब ये है ना कि जो नेक्स्ट 5 सेकंड्स में एग्जीक्यूट होने हैं. हाँ, तो उसके लिए अगर आपको एक और क्यू चाहिए तो यू हैव टू पुट इट. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने जो नंबर बोला दैट इज नॉट फिटिंग इनटू 5 मिनट वाला यूज केस. दैट्स व्हाई आई वाज पुटिंग इन 5 सेकंड्स का क्यू. नहीं, अगर वो नहीं कुणाल सर, क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है कि रिकरिंग जॉब है, लेट्स से वी हैव अ रिकरिंग जॉब एंड इट एग्जीक्यूट्स, लेट्स से हमारे पास क्यू नहीं है, लेट्स से आई से एवरी 5 मिनट्स bring it into the memory queue में आप डालते हो. सबसे पहले आप उसको hourly queue में लेके आओगे, right? And then you bring it to 5 minute and then you dispatch it to, let's say, 5 second queue. And this basically execute this. Now let's say at T0 I executed this. Now T0 plus 5 minute I have to re-execute that. We will put that back to the 5 minute. हाँ, बेसिकली हाँ. तो जो भी जैसे ऐसे देखना पड़ेगा कि जो भी कोई भी रिकरिंग जॉब है उसका 1 आवर से अगर ग्रेटर इंटरवल है तो आपको हर 1 आवर में आपको आवर क्यू में डालना पड़ेगा. अगर उसका 5 मिनट से ग्रेटर इंटरवल है तो 5 मिनट वाले क्यू में डालना पड़ेगा, और 5 सेकंड से ग्रेटर इंटरवल है तो 5 सेकंड के इंटरवल में आपको एक एंट्री इंसर्ट करती रहनी पड़ेगी,
राइट, नहीं हो पाएगा। कौन करेगा सर वो? वही मैं मतलब इन अगर हमारे कंपोनेंट्स की बात करें हम लोग तो मतलब हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं मतलब ये इस केस में नहीं तो यार वो तो बहुत सिंपल है ना, तुम क्यू को प्रोसेस तो कर ही रहे हो ना। तुम्हारा एक जो है एक पोलिंग चल रही है, लेट्स सपोज एक तुम्हारा एक मेमोरी में एक क्यू है, ठीक है, तो वो व्हाइल लूप में प्रोसेस तो होता रहता है ना। तो 3 क्यूज हैं, देयर विल बी 3 डिफरेंट कंज्यूमर्स, तीनों अलग अलग होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। नहीं तीनों इंडिपेंडेंट होंगे नहीं, हाँ तीनों पे आपको पोल पढ़ते रहना पड़ेगा, राइट। हाँ, नहीं तीनों कंज्यूमर्स अलग अलग होंगे, मैं दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द 3 कंज्यूमर्स विल नॉट इंटरफियर विद ईच अदर एंड दे कैन नॉट, नहीं तो स्टारवेशन वाली सिचुएशंस आ जाएंगी। और ये सर मतलब मुझे रियलिस्टिक वैसे कम लग रहा है, वैसे इतना ग्रैनुलरिटी पे होते नहीं है जॉब्स के 1 सेकंड और 5 हाँ। सेकंड। और इस केस में सर आप डीबी अपडेट नहीं करोगे क्या? मतलब लास्ट एग्जीक्यूशन रियलिस्टिक शुड बी अराउंड कि 1 मिनट वाला रहना चाहिए। अपडेट करना पड़ेगा यार, डीबी को तो अपडेट रखना ही पड़ेगा नहीं, लास्ट। पहले जो मैं समझ रहा था कि मेरे समझ में आ रहा था कि जब भी आप एक टास्क एग्जीक्यूट करोगे तो उसका नेक्स्ट इपॉक टाइम कैलकुलेट करके उसको डीबी में डाल दोगे तो उससे सॉर्ट हो जाएगा वो, वैसे ही जो आप इंडेक्सिंग करोगे, राइट? नहीं एक्चुअली पूरा टेबल शॉर्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं हर पॉइंट पे, इसीलिए ये क्यूए बना रहे हैं। नहीं तो तुम अगर शॉर्ट करके ला सकते हो तो इट बिकम्स वेरी इजी, बट वो शॉर्टिंग हो ही नहीं पाएगी। तो सर मैं यही कह रहा था कि कोई हम ऐसा डीबी यूज करें या ऐसा जैसे NoSQL में कसांड्रा है, राइट, वो पार्टीशन करता है, तो उसको यूज करके हम ऐसा नहीं कर सकते कि डीबी में ही सॉर्ट होके पड़े रहे। नहीं, और एक और चीज कुणाल, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, हम द होल प्रीमाइस वाज दैट फॉर एवरी नेक्स्ट जॉब आई विल क्रिएट अ न्यू टाइम स्टैम्प एंड पुट इट देयर। हाँ तो उसमें वही प्रॉब्लम है ना कि आपको हर मिनट या हर सेकंड पे एक टेबल को स्कैन करके फिगर आउट करना कौन सा रेकरिंग जॉब है, उसका फिर एक कॉपी बनाना अगर उसका इंटरवल रिच हो रहा है। हम लोगों ने रीड ऑप्टिमाइजेशंस के लिए तो वही टेक्निक करी थी, बार बार एंट्री क्रिएट करने की। यहाँ पे बार बार राइट भी तो हो रहा है, ये राइट ऑप्टिमाइज नहीं है क्योंकि हर बार लास्ट एग्जीक्यूशन टाइम आपको राइट करना भी पड़ेगा। करेक्ट, राइट ऑप्टिमाइज नहीं है। बट नहीं मतलब बट दोनों केसेस में या तो हमें फ्रीक्वेंट रीड चाहिए या तो फ्रीक्वेंट राइट चाहिए, तो दोनों केसेस में तो प्रॉब्लम है ही, ये इसको ऑप्टिमाइज करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपको मतलब आप हाईली स्केलेबल अगर कुछ बना रहे हो तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ नहीं मैं ये कह रहा हूँ, वो ड्रॉबैक नहीं कह रहा हूँ मैं इसका, मतलब एवरी टाइम राइट कर रहे हैं तो, क्योंकि एक तो बचा रहे हैं हम एवरी टाइम रीड ना, आफ्टर एवरी आवर हम रीड कर रहे हैं। राइट, ठीक हो, मतलब ठीक है, और सोचते हैं, मतलब इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस हैं, ऑफ कोर्स दोस क्वेश्चंस आर देयर, कोई और अप्रोच है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, या तो आज पार्क करते हैं, पुंडी सर वाला सेशन कर लेते हैं, इसको फिर कंटिन्यू कर लेंगे आगे। सर इस केस में मुझे एक और चीज लग रहा है कि लाइक जब भी वो एग्जीक्यूट करने वाला होता है ना, उसके 1 आवर के बाद जितने भी जॉब आ रहे हैं ना वो सारे हॉट जॉब है, तो नहीं तो मैं टाइम, वो तो टाइम हॉट जॉब में उनको कह रहा हूँ जो उसके विद इन 1 आवर आ रहे हैं, हाँ, और उनको विद इन 1 आवर एग्जीक्यूट होना है, मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना। और ये पॉइंट भी था ना कि हॉट जॉब के लिए ना ये सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंस नहीं लग रहा है, क्योंकि हॉट जॉब का डीबी में कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई प्रेजेंस नहीं है कि वो जॉब आई भी थी कभी, तो समहाउ अगर कुछ हो जाता है सिस्टम में डीबी में एंट्री करेंगे। अच्छा, नहीं तो मैंने ऐसा सुना ना कि हॉट जॉब के लिए इसी क्यू में डायरेक्ट डाल देंगे, लाइक कि वो नेक्स्ट 5 मिनट में होने वाला है तो 5 मिनट क्यू में चला जाएगा। अच्छा, साइमल्टेनियसली हम डीबी में भी डाल रहे होंगे, डीबी में भी डालेंगे, नहीं तो क्योंकि फिर तुम अगर वो नहीं करोगे ना, बिकॉज उसका वो अगले तुम्हारे 1 आवर स्कैन में नहीं आता, उसे पहले एग्जीक्यूशन करना था, इसलिए डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं उसकी। हाँ बट अलोंग विद दैट हम डीबी में भी डाल रहे होंगे क्योंकि डालना पड़ेगा। तुम्हें सारे स्टेटस अपडेट करने पड़ेंगे, जब वो जैसे उसका लास्ट एग्जीक्यूशन टाइम कब था, जब डिस्पैच कर दोगे वो भी अपडेट करना पड़ेगा, तो सारे अपडेट्स तो होंगे ही, आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ पे बस एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा कि अभी हम सिर्फ एक टेबल बना के आरडीबी में इसके साथ सोच रहे हैं ना, तो जैसा कि भवेश बार बार पॉइंट रेज कर रहा है कि हम डीबी लेवल पे भी यहाँ पे काफी थॉट प्रोसेस की जरूरत है कि कैसे डेटा को रखें और कैसे रीड और राइट करें जो हमारे डिजाइन के हिसाब से स्केल करें, क्योंकि सर बहुत से डीबी प्रोवाइड कराते हैं कि आप उसको डीबी में सॉर्ट कर सकते हो अगर आपको टाइम के बेसिस में सॉर्ट करना है तो। अच्छा,
And also सर मतलब हमने बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल्स सेट करे हुए हैं थोड़ा सा, मतलब अगर मुझे देखा 5 सेकंड इज लाइक 5 सेकंड से ज्यादा मेरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में लग जाते हैं। तो वही मतलब वो बोल रहे थे ना कि कोई भी जॉब अगर मतलब आइडियली कोई भी जॉब अगर मैं शेड्यूल करूंगा रिकरिंग जॉब, सो आई विल मेक श्योर कि वो जॉब पहले खत्म हो जाए देन नेक्स्ट जॉब कंटिन्यूस, राइट? नहीं तुम थोड़ा सा आई थिंक एक मिस कर गए। हमने हमने ये बोला कि हम टास्क एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, हम बस डिस्पैचिंग का काम कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूशन की रिस्पांसिबिलिटी हमारी नहीं है, ये कल एक्सटेंसिवली डिस्कस हुआ था। बस ट्रिगर कर रहे हो, ये बोला तुमने। ट्रिगर हम कर रहे हैं बस। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लिबर्टी लेके कि इतना ठीक है, अगर आपके पास टाइम होगा तो मेरे पास कुछ आइडिया आ जाए, वो अभी मतलब मैच्योर नहीं है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं पूरा। ठीक है सर, मतलब ये बड़े डिजाइन सही और थॉट दे सकता हूँ मैं मेरे दिमाग में बस एक थॉट और आ रहा था। इंस्टेड ऑफ मैं मतलब क्यू पे मैं क्वेश्चन बार बार इसीलिए कर रहा था क्योंकि क्यू इज समथिंग दैट कैन नॉट बी क्वेरीड। मेरा पॉइंट सिंपल सा है। तो क्यू की बजाय इफ वी कैन मेंटेन अ नेक्स्ट मिनट डीबी इटसेल्फ, जैसे क्यू मेंटेन करने की कोशिश नेक्स्ट आर क्यू है, उसी तरीके से इट कैन बी अ नेक्स्ट आर डीबी। तो जो हमारा रीड का जो प्रॉब्लम है ना, वो सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस हैं हमारे, वो सब बहुत अच्छा मतलब दे प्रोवाइड यू अ वेरी गुड रीड थ्रूपुट। तो अगर मान लो बहुत सारे टास्क भी एग्जीक्यूट होने हैं तो इट कैन इजीली बी शेड्यूल्ड। अच्छा आप ये बताओ, जब भी आप बैच प्रोसेसिंग करते हो राइट, लार्ज चंक ऑफ डेटा को, सो कैन यू डू इट थ्रू डीबी? यू हैव टू लोड इट इनटू द मेमोरी ना। लार्ज चंक नहीं कर रहे ना हम लोग, दैट्स व्हाट वी आर। जो हम लोग चंक, क्योंकि हमारा जो अभी टास्क है दैट इज बाउंड बाय टाइम। अगर मुझे कोई टास्क 10 बजे एग्जीक्यूट करना है देन आई हैव टू डू इट एट 10 o'clock। अगर भली मेरे पास 1000 टास्क हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं 1000, अगर 1000 है तो मेरा 10 वाला 10-1 पे चल जाएगा या 10-2 पे चल जाएगा। हाँ नहीं वो नहीं है, दैट वी कैन नॉट रीच। यस हाँ, तो इसीलिए दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि क्यू में क्या होता है, क्यू इज मेनली फॉर द सिनेरियो जहाँ तुम्हारा पब्लिशिंग और जो कंज्यूमर के बीच में रेट का डिफरेंस होता है। मेनली दैट इज द बफर दैट वी ट्राई टू यूज। नहीं वो चीज फंडामेंटली सही है जो आप कह रहे हो, बट मुझे क्या करना है कि मुझे एक्चुअली चीजों को प्रोसेस करना है। सो देखो क्यू में आपको क्या कैपेबिलिटी दे रहा है कि आप एक साइड से डी क्यू जो लास्ट वाला है उसको आपने प्रोसेस किया और देन आपने डिसाइड किया कि इसको अगले क्यू में जाना है, लोअर जो इसका वो है पोलिंग साइकिल है उसमें जाना है, या फिर उसी क्यू में मुझे पीछे दोबारा इंसर्ट कर देना है। सो वो कैपेबिलिटी आपको क्यू दे रहा है यहाँ पे। और वो जो पहला आपका क्वेश्चन था कि सीक्वल से, तो आई डोंट थिंक कि आप सीक्वल को इतना हाई लेवल का कॉल करोगे फिर रेस्पॉन्ड लोगे फिर एक और उठाओगे, या तो आप बैच प्रोसेसिंग करोगे। बैच प्रोसेसिंग नो नो सीक्वल तो हमेशा ही दे देता है ना। एनी नो सीक्वल जो तुम्हारे जितने भी लेटेंसी फैक्टर थोड़ा नंबर्स में जाते हैं। हाँ, मेमोरी से रीड करने का लेटेंसी फैक्टर और डिस्क से रीड करने का लेटेंसी फैक्टर आई थिंक 1000x होगा एटलीस्ट। पहली चीज यू आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूज। नहीं मतलब ऐसा देखते हैं कि एक डेटा पीस का देखते हैं, एक जॉब को मुझे प्रोसेस करना है। नाउ इफ आई हैव टू, इफ इट्स केप्ट इन माय मेमोरी एंड आई हैव टू प्रोसेस इट, और इफ आई हैव टू कॉल अ डीबी, पुल इट टू द मेमोरी एंड देन प्रोसेस इट, उसमें 1000x का डिफरेंस आएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम। मतलब एक देख लेते हैं, मतलब रैम से रीड करने का कितना मेरा टाइम है और डीबी से रीड करने का कितना टाइम है। थोड़ा मैं इसको और समराइज करना चाहूंगा कुणाल। देखो क्यू की जो फीचर है वो होता है एनक्यू और डीक्यू, राइट? मतलब बेसिक लेवल पे आर्गुमेंटेशन आपने नहीं किया है। तो जैसे पहला वाला आर क्यू है तो आपने एक आर के, चलो एक आर में जितने भी जॉब्स एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो आपने, सॉरी डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या? ये मेरे एंड से ही था, लग रहा है काफी डिस्टर्बेंस था। एनीवेज, हाँ मैं ये कह रहा था, आपने 1 आवर में जितने जॉब सबमिट करने थे, प्रोसेस करने थे, वो सारे 1 आवर में लाए। बट जो नेक्स्ट प्रोसेस है 1 आवर क्यू से उठा के नेक्स्ट 5 मिनट वाले क्यू में डालना, तो आपका प्रोसेस सिर्फ इतना होना चाहिए था कि जस्ट डी क्यू फ्रॉम दिस, है ना कि हम फॉर ईच आइटम इन 1 आवर एवरी आइटम का ये स्कैन कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट 5 मिनट में एग्जीक्यूट करने वाला है, नहीं है तो उसको उसी में रहने दो, और अगर है तो उठा के 5 मिनट्स वाले में डालो। ये प्रोसेस जो है ना वो डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से फिट नहीं बैठता। क्यू में बस इतना होना चाहिए था कि क्यू आपने एनक्यू किया एंड डीक्यू किया, पुश पॉप,
नहीं तो ब्रिजेश प्रोसेस नहीं करोगे, पुश पॉप क्यों कर रहे हो? अल्टीमेटली जब उसका नंबर आ रहा है तो उसको प्रोसेस नहीं करना होगा ना। नहीं, उसमें से उठाने की बात कर रहे हैं, जैसे कि 1 आवर क्यू में से उठा के 5 मिनट वाले क्यू में डालने के लिए हम हाँ। पूरे क्यू को स्कैन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना, नहीं तो फॉर एवरी आइटम इन क्यू। मैं क्यू को स्कैन थोड़ी कर रहा हूँ, क्यू में मैं पॉप कर रहा हूँ एक आइटम को, मैं उसको प्रोसेस कर रहा हूँ एंड देन मैं टेस्ट कर रहा हूँ उसका कि वो किस क्यू में जाना चाहिए, और अगर वो उसी क्यू में जाना चाहिए तो मैं उसको दोबारा इंसर्ट कर दे रहा हूँ। सो दिस इज बस डीक्यू प्रोसेस इंसर्ट, डीक्यू प्रोसेस इंसर्ट, ये है ना। आई थिंक ये तो फिर डबल हो गया ना, अपने राइट भी उतने हो गए ना सर, आपके रीड और राइट बराबर हो गए। और एक और चीज है, दिस यार व्हेन पता एज सून नहीं एज यू इंट्रोड्यूस अ और कॉन्सेप्ट ऑफ क्यों काफका, हाँ सर, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू का कॉन्सेप्ट लाते हो तो तुम्हारा इन मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट तो वैसे ही चला गया ना, इट इज नॉट इन मेमोरी एनी मोर। हाँ मतलब सेम होस्ट पे रहता है, बट एटलीस्ट वो अलग से डेटाबेस सिस्टम पे नहीं जाता वो। करेक्ट, तो हाँ, इट्स सेम। नॉट इन मेमोरी एनी मोर। अगर हम मेमोरी को यूटिलाइज करने की सोच रहे हैं कि हाँ, इन मेमोरी प्रोसेसिंग फास्टर होगी, देन हाँ, पोलिंग, क्योंकि जो तुम्हारा पोलर होगा, जो क्यू का पोलर है वो भी तो हाँ, एक फ्रीक्वेंसी पे रहेगा ना। कोई भी क्यू का कॉन्सेप्ट होता है उसमें ये होता है कि भैया 10 मैसेज प्रोसेस करेगा या 15 मैसेज प्रोसेस करेगा या एक मैसेज प्रोसेस करेगा एक बार में, राइट? हाँ। So you are always limited by the number of threads that you can spawn on one phone. नो एक थ्रेड, मेरे को 3 थ्रेड चाहिए इस केस में मैक्सिमम। हाँ नहीं, what I'm trying to say कि जो तुम इन मेमोरी का जो एडवांटेज है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूज में कभी नहीं मिलता है। कैसे सर, बताना जरा। क्योंकि क्यू में मेमोरी में नहीं है ना, देयर वुड बी अ नेटवर्क कॉल ओवर अ क्यू। और ये डेटा भी सर आपका तो अगर तुम्हारा अगर एक ही होस्ट पे सारी चीजें तो कभी थोड़ी चलती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू का फिर फायदा ही क्या है? अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू का कॉन्सेप्ट यूज करना चाह रहे हैं कि आई कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ पोलर्स, तो दैट्स अ नेटवर्क कॉल, और नेटवर्क कॉल हमेशा डेटाबेस कॉल से ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगी। नहीं तो मैं जो एक सीपीयू है वो अपने उसके रैम में जो स्टोर्ड है उसी को प्रोसेस कर रहा है। अरे करेक्ट, नेटवर्क कॉल व्हाट आई एम करके सेइंग process इज कर यू विल डिफाइन सम लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ मैसेजेस दैट अ पोलर कैन एक्चुअली पोल। वो सारे मैसेजेस एक घंटे के तो सारे एक मेमोरी में नहीं लेके आएगा ना ये 1 आवर में। नहीं तो व्हाई डू आई नीड टू ब्रिंग, मैं एक मशीन पे एक पोल करेगा, दूसरे मशीन पे दूसरा पोल करेगा। Exactly. You basically, if you have 3 hosts, you are processing one message at a time, right? And for every message, you are basically querying a queue over a network, and there is an IO involved. There is an infinite loop that is running. नहीं आईओ, मैं कह रहा हूँ आपको, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ठीक है, एक जैसे अब 1 आवर का क्यू है, हाँ, तो 1 आवर का क्यू जो है, मे बी सपोज करो वो डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू है। सो Correct. एक आपका जो होस्ट 1 है उसमें जितना डेटा पड़ा है उसको होस्ट 1 प्रोसेस कर रहा है, होस्ट 2 का Correct. डेटा होस्ट 2 प्रोसेस कर रहा है। नहीं, होस्ट 1 होस्ट 2, अरे अल्टीमेटली जो क्यू का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली यू हैव, जो क्यू भी जो चलता है दैट्स ऑन अ सेपरेट होस्ट ऑल टुगेदर, राइट? यू हैव अ होस्ट दैट रन्स दिस क्यू। उस होस्ट को सब लोग कनेक्ट करते हैं, अदर होस्ट कनेक्ट टू दैट होस्ट टू नहीं गेट तो द आपने मैसेज, दो चीजें हैं राइट? सर, या तो आप जो इन मेमोरी बना रहे हो ना, आप कह रहे हो कि मेरा एप्लीकेशन सर्वर और मेरा जो ये कैश सर्वर है, बेसिकली मेमोरी कैश सर्वर, दोज आर डिफरेंट सर्वर्स, आप ये ऐसा कह रहे हो। तो Yes, and they will always be. नहीं, आई कैन कीप इन द सेम, उसमें भी ना, उसमें क्या नहीं इशू तो है? नहीं तो अरे हाउ विल यू स्केल? जो मल्टीपोलर्स की जो हम बात कर रहे हैं कि स्केल करेंगे, वो कैसे करोगे अगर एक ही मेमोरी में रखोगे तो, एक ही होस्ट पे रखोगे तो? और कुणाल सर, काफका इज नॉट इन मेमोरी, लाइक काफका क्या काफका फ्लैट फाइल सिस्टम रखता है? वो फाइल सिस्टम है काफका। हाँ काफका, मैं काफका नहीं कह रहा हूँ इन मेमोरी, मैं अपने क्यूज को कह रहा हूँ। हाँ, जो तुम्हारे क्यूज हैं, हाउ आर यू मेंटेनिंग? जो 1 आवर क्यू है उसको तो तुम कौन सा, वो विच क्यू इज दैट? विच क्यू इज दैट? अच्छा वैसे नहीं हाँ तो मैं काफका या आरएम क्यू वगैरह नहीं है ये, मैं अपने मेमोरी में क्यू बनाया मैंने इसको। हाँ, तो देन अगेन यू आर लिमिटेड बाय दैट, राइट? अगर 1 आवर का जो है, क्या एक ही होस्ट पे रन करने वाला है क्या 1 आवर के सारे जॉब्स? नहीं, मैं मल्टीपल होस्ट पे भी रन करूंगा तो मेरे पास तो हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन दीज लॉजिक 1 आवर जॉब्स? मेरा अगर मल्टी एप्लीकेशन सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क कि तुम्हारे 1 आवर के 1000 जॉब्स हैं, जस्ट इमेजिन कि 1000 जॉब्स हैं, विच होस्ट अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, विच होस्ट इज गोइंग टू हैव दीज 1000 होस्ट?
क्योंकि 1 आवर में नेक्स्ट 1 आवर में 1000 होने हैं, नेक्स्ट 1 आवर में 1000 होने हैं ना, एंड यू हैव 10 होस्ट्स, which host will decide how many jobs it has to pick? ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा, मैं डीप जाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ मैं। तो मेरे पास है जैसे होस्ट H1 है, तो उसमें मैंने कह दिया कि मेरा जॉब आईडी %, आप हैशिंग करोगे सर यहाँ पे? हाँ, जॉब आईडी %10 जो है, नहीं कुणाल ऐसे बताओ, तुम 1000 जॉब ले लो और उसके बाद बताओ कि 1000 जॉब हैं, 10 होस्ट हैं और कैसे पिक करेंगे। नहीं रुक जाओ एक सेकंड, अब ये उसके बाद जॉब आईडी स्टार्टिंग, कुणाल यू आर डूइंग द स्टार्टिंग ऑफ द जॉब्स राइट नाउ। हाँ, तो मुझे होस्ट तो एलोकेट करना ही पड़ेगा ना। करेक्ट, तो मैं उसी के लिए ही कह रहा हूँ, इट इज मच बेटर टू डू शार्डिंग इन अ क्वेरिएबल फॉर्मेट। उसका शार्ड बना के तुम किसी नो सीक्वल में डाल दो, दैट इज वे बेटर टू डू दैट। हाँ, और उसके बाद तुम क्वेरी करो सिर्फ उस डेटाबेस पे, तुम्हें एग्जैक्टली वही चीज मिल जाएगी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि तुम्हें क्यू में रखने की जरूरत नहीं है, तुम उसको क्वेरिएबल डेटा में रखो शार्ड करके। एग्जैक्टली सर तो आप अभी कर रहे हो ना ये चीज। देखो ठीक है, लेट्स अग्री कि हमने उसको क्यूरेबल डेटाबेस में रख दिया, ठीक है। करेक्ट। अल्टीमेटली अगेन आपको यही करना पड़ेगा जब बहुत जॉब तो जॉब प्रोसेसर जो तुम्हारा, जो जॉब प्रोसेसर है तुम्हारा, लेट्स से कि ठीक है, शार्डिंग का लॉजिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहाँ पे नहीं करते हैं। शार्डिंग आपने डीबी लेवल पे कर दिया और जॉब्स को डिवाइड कर दिए। नाउ आपको उतना डेटा, मान लो कि हमने 3 डब्बे बना दिए, एक हमारा आवर को प्रोसेस करता है, एक मिनट को, एक सेकंड को। अब आवर वाले में जितना फिट हो जाता है वो डेटा आपको उठा के आवर वाले में डाल के प्रोसेस करना पड़ेगा। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, फिर आपको 3 डब्बे क्यों चाहिए, मतलब? हाँ, मैं कह रहा हूँ एक ही डब्बा काफी है, एक ही डब्बा काफी। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। वो फिटिंग वाला है सर इशू। अगर आपके पास उतना मेमोरी है कि वो फिट हो जाएगा, एक डब्बे में आपके सारे जॉब्स आ जाएंगे, देन आई एम फाइन विद इट ना। नहीं आपने शार्डिंग कर दी ना सर, शार्डिंग कर दी तो आप हॉरिजॉन्टली स्केल कर रहे हो ना आप। तो जितने टास्क आते जाएंगे वो स्केल होते चले जाएंगे अपने आप ही। जब आपने शार्डिंग कर दी तो इसका मतलब स्केलिंग हो गई, मतलब अब उसके बाद नंबर ऑफ होस्ट लगाते जाओ। तो बेसिकली मेरे 1 मिनट में जो भी टास्क आने हैं वो मेरे शार्डेड डेटाबेस में जा रहे हैं। So after that I don't have to worry about my memory after that. नहीं मेमोरी की चिंता नहीं करनी ना फिर। अब आपको जो है मे बी लेट्स से कि 1000 जॉब्स या 10000 जॉब्स जो है 1 मिनट में प्रोसेस करना है, ठीक है। करेक्ट। Then can you call the DB and process that 1000 job in 1 minute? मैं इस हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकता हूँ, मैं 1000 लगा दूंगा उसके ऊपर ना, उसको करने के लिए नेक्स्ट 1000 एप्लीकेशन सर्वर लगा दोगे? हाँ, I can always scale if I have to. That's what I am saying. आप हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हो ना सर। आप हमेशा स्केल कर सकते हो, अगर वो वाली लिमिटेशन है। यू कैन ऑलवेज गेट द नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टास्क। तुम्हें सिर्फ नेक्स्ट टास्क ही तो चाहिए। नहीं आपको नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टास्क आप जैसे आपको इस सेकंड पे अगर वैसे 5 आपको जो 5 भी टास्क अगर आपको डिस्पैच करना है ना, सो 5 टास्क को शार्ड से लोड करके मेमोरी में लाना एंड देन मेमोरी में लाके उन 5 टास्क को डिस्पैच करना, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। लेटेंसी हाई होती है। नहीं नो सीक्वल में बहुत कम होती है कंपेयर टू पोलिंग अ क्यू। हाँ, नो सीक्वल में अगर रीड देखोगे सर काफी फास्ट होता है उसमें, बहुत फास्ट है, मिली सेकेंड्स में इसका रीड है। इसका देख लो आप सर। आपका जो यूज केस है उसके लिए कसांड्रा, हाँ कसांड्रा कोई भी की वैल्यू पेयर एक्चुअली बहुत ही वेल सूटेड है। तो आप उसका देख लो। माइस्क्वल को नहीं मानते, माइस्क्वल की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। माइस्क्वल मत बोलो, कसांड्रा का देख लो। देखो एनीथिंग दैट टॉक्स अबाउट पता है, बस दिस लोड टाइम एंड मेमोरी लोड टाइम एक कर लो आप, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कितना डिफरेंस होता है। अरे यार वो तुम्हारी क्यूज मेमोरी में नहीं है ना, यही तो बताना चाह रहा हूँ मैं। अरे मैं कह रहा हूँ मैं मेमोरी में रख रहा हूँ उस क्यू को। अरे एक ही होस्ट पे हो जाएगा ना, फिर तुम्हें शार्डिंग मेंटेन करनी पड़ेगी उसकी। नहीं करनी पड़ेगी शार्डिंग मेंटेन। मेरी कोई चीज एक पर्टिकुलर समझ में नहीं आ पा रही, आई एम नॉट एबल टू मैप द फ्रीक्वेंसी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो चीज। अगर आप इन मेमोरी रखोगे तो उसमें तो पंगा तो है ही ना कि
फिर वो और डिस्ट्रीब्यूटेड अगर कैसे होगा? और अगर सिर्फ इन मेमोरी है तो मेरा डेटा लॉस कैसे प्रिवेंट हो रहा है? सिर्फ हाँ। इन मेमोरी नहीं है, मैंने हाँ। कभी नहीं कहा सिर्फ मेमोरी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर सिर्फ इन मेमोरी है तो मेरा डेटा लॉस कैसे प्रिवेंट हो रहा है? आई कैन ऑलवेज लूप माय 5 सेकंड्स ऑफ जॉब्स। हाँ सॉरी क्या? मेरा 5 सेकंड्स अगर अगर वो सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ इन मेमोरी ही है, इन मेमोरी नहीं है ना, आपके पास फॉल बैक है डीबी में। फॉलबैक डीबी में कहाँ है जब तुम 1 मिनट वाला वापस ही उसी में डाल रहे हो विदाउट मेकिंग एन एंट्री इनटू द डेटाबेस? सर आप देख रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ अभी आप 2 लाख एंट्री पर सेकंड रीड कर सकते हो, 1 लाख एंट्री आराम से। मैं एक लिंक शेयर करता हूँ आपको डायनामोडीबी का, ये AWS के डॉक्यूमेंटेशन पेज पे लिखा हुआ है। 2 लाख एंट्री रीड कर सकते हो 1 सेकंड में। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इतने ज्यादा स्केलेबल हैं ये सारे NoSQL डेटाबेसेस, कैसेंड्रा हो गया, डायनामोडीबी हो गया, दैट वो जो तुम बात कर रहे हो ना, दैट डजंट इवन एग्जिस्ट आफ्टर सम टाइम कि 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे। आप पीक ट्रैफिक एंड स्केलेबिलिटी पे जाओ नीचे, नहीं इसी में इसी डॉक को आप स्क्रॉल करो थोड़ा, नहीं जो आप कर रहे थे ना। हाँ ये यहाँ पे देखो ये फिगर्स उसने लिखे हुए हैं, ऑन डिमांड आप बढ़ा सकते हो। और ये भी स्ट्रांगली कंसिस्टेंट किया, अगर से वो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी वाली है तो 2 लाख है। your application traffic varies between 25,000 and 50,000 strongly consistent reads per second। हाँ इवेंचुअली कंसिस्ट कर दोगे तो आप फास्ट हो जाएगा। इवेंचुअल में 2 लाख है रीड्स पर सेकंड। अब मुझे बताओ यार कहाँ से इसको रीड नहीं कर पाएंगे? On demand capacity mode instantly accommodates sustained traffic up to 1000 reads per second। यार आई डोंट नो, पता नहीं इसमें क्या assumptions हैं, कैसे कर रहा है। नहीं, कोई assumptions नहीं है, मैं यूज कर रहा हूँ सिस्टम्स। 1000 रीड पर सेकेंड, इसका ये तो एक तो नेटवर्क लेटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं सक्सेस होगा। ये तो रीड्स हैं वो। यू कैन ऑलवेज, नेटवर्क लेटेंसी तो हर उसमें है। इफ यू आर ओवर अ वायर यू विल ऑलवेज हैव सम नेटवर्क लेटेंसी। नहीं, और नेटवर्क लेटेंसी में भी इन लोगों के जो बेंचमार्क्स हुए, नहीं तो नेटवर्क लेटेंसी इसमें इंक्लूडेड नहीं होती है सर। नहीं, इसमें नेटवर्क लेटेंसी नहीं है। वो तो अपने नेटवर्क की बात हो गई ना, कौन से नेटवर्क से क्या क्वेरी कह कर रहा रहे हो। है, ये कह रहा है कि एप्लीकेशन डीबी सर्वर के ऊपर आप इतना डेटा उठा सकते हो। इट्स नॉट सेइंग कि आप ट्रांसफर कर सकते हो आप दूसरे सर्वर तक। तो ट्रांसफर तो तुम्हारी नेटवर्क बैंडविड्थ पे ही पड़ता है ना हमेशा। ट्रांसफर इज बेस्ड ऑन योर नेटवर्क बैंडविड्थ। वो सर नेटवर्क आईओ हो गया ना, वो तो आपका मतलब नेटवर्क बैंडविड्थ हो गई ना वो तो फिर आप जो तो भाई इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मेमोरी लगाना पड़ेगा यार। अरे मेमोरी मतलब ये दो चीज कॉन्सेप्ट अलग हो। मतलब आप ये तो एक तो आप ऐसे नंबर दिखा रहे हो, ऊपर से यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई इट एंड देन उसके बाद फिर कह रहे हो कि नहीं नेटवर्क लेटेंसी नहीं होगा। मतलब व्हाई आर वी आर्ग्यूइंग दिस पॉइंट, समझ नहीं आ रहा। आप मतलब कैन यू रीड 1 लाख डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस एंड ट्रांसफर? इट्स नॉट पॉसिबल इन एनी केस। Let me rephrase my sentence. So these जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो राइट, देन यू कैन रीड दैट मच ऑफ डेटा। तो आपका नेटवर्क बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है ना कितना बैंडविड्थ है आपके पास। तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इतने 1 लाख एंट्री लेट से मेरे पास 100 सर्वर है तो 1000 एंट्री एक सर्वर रीड कर सकता है। और 1000 एंट्री रीड करने के लिए कितनी लेटेंसी होगी एक सर्वर की, वो कैलकुलेट करोगे, ना कि आपकी वो करोगे एक सर्वर 1 लाख एंट्री रीड करने के लिए। I mean, ये देखो ये वाला पॉइंट पढ़ो, ये वाला पॉइंट। डायनामिक डीबी recommends spacing your traffic growth over 30 minutes before driving more than 10,000 reads per second।
सब कर लेते हैं। वो रिकमेंडेशन है ना सर इसमें। आप पता है इसको नेटवर्क बैंडविड्थ के हिसाब से भी अगर समझने की कोशिश करोगे, देन आल्सो यू विल नो कि आपका यू विल बी लिमिटेड बाय नॉट मोर देन 5 to 10 सेकंड 10 डेटा सेट्स लोड नहीं कर पाओगे आप डीबी सर्वर से एप्लीकेशन सर्वर में 1 सेकंड के अंदर। वो लेकिन आप क्यू में भी तो रीड ही कर रहे हो ना सर? हाँ, क्यू में भी तो आप रीड ही कर रहे हो ना? क्यू में तो आप दूसरे सर्वर से डेटाबेस सर्वर से लेके आ रहे हो ना? हाँ, तो वो मैं आवर के बेसिस पे लेके आ रहा हूँ ना। किसके ऊपर बेसिस पे लेके आ रहे हो सर आप? वो मेरे को उसमें अगर मेरे को 2 मिनट भी लग गए 3 मिनट भी लग गए, देन आल्सो आई एम ओके ना। नहीं, हम लोग एक सेकंड गाइस, मैं भी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ले लूं। तो अभी नेटवर्क बैंडविड्थ के कारण हम लोग कह रहे हैं इतना रीड्स नहीं हो सकते, ये बात चल रही है। तो करीब 20-25 जीबीपीएस तो ऑफर करते ही हैं डेटा सेंटर सारे बैंडविड्थ। तो 20-25 जीबीपीएस में 100,000 रीड्स नहीं होंगे क्या? ज्यादा डेटा आएगा क्या इतने जीबी से? कैसे रीड्स हैं तुम्हारे? डेटा क्या है मतलब ऐसा? 1 लाख इंटू कुछ तो केबी में ही तो होगा डेटा पर जॉब का। हाँ भाई 20-25 जीबीपीएस तो बैंडविड्थ देते ही हैं सारे डेटा सेंटर। 20-25 जीबीपीएस, हाँ 20 से 25 जीबीपीएस देते हैं। एक काम करते हैं सर, आप M5 का वो देख लो ना आप। M5 का क्या M5 नहीं तो सर थोड़ा सा उसमें डिग डीप करते हैं पुंडी सर। जैसे आप ठीक है 20 जीबीपीएस का आप नंबर लेते हैं, आप कह रहे हो ठीक है। हाँ इससे ले लो, 20 जीबीपीएस ले लो, उससे लगा के देखो कितना। तो आर यू सेइंग कि ये 20 जीबीपीएस जो है वो डेटा 1 सेकंड में मैं डेटा सर्वर से एप्लीकेशन सर्वर पे ले आऊंगा 20 जीबी डेटा? क्योंकि अज्यूमिंग और असम्पशन सेफ है कि बोथ द सिस्टम्स आर इन सेम वीपीसी, मतलब एक फिजिकल लोकेशन पर रखे हुए हैं। वो ऐसे ही होता भी है रियल टाइम। हाँ अच्छा वायर्ड कनेक्शंस होते हैं सारे। हाँ ऑब्वियसली लेकिन ऐसे ही होते हैं। मतलब डेटा सेंटर आपके एक ही डेटा सेंटर होते हैं, एक वीपीसी में जो बोलते हैं, तो इतना मिलेगा डेटा ट्रांसफर आप ले आओगे अपने एप्लीकेशन सर्वर पे। भाई बैंडविड्थ हमारे लैपटॉप की थोड़ी बात हो रही है, हमारे ऐप सर्वर की बात होती है। सर ये M5 आज का 10 जीबीपीएस देता है, ये मैं आपको पिंग कर रहा हूँ। नहीं मुझे पता है कि जो मैक्स लिमिट सपोर्ट है 25 जीबीपीएस है, तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तुम AWS का रिसर्च कर लेना, 25 जीबी पे सपोर्ट देता है वो। हाँ मतलब 25 जीबी, मतलब वो फिर मतलब बहुत एक्सपेंसिव वाला, मतलब M5 24X लाते हैं। हाँ या तो वो एक मैक्स लिमिट है। हाँ 20 मान लो। हाँ तो 20 जीबीपीएस से भी तुम आई थिंक वो अचीव कर सकते हो उतने राइट्स में। कितना डेटा है यार तुम्हारे पास, मतलब एक पर राइट में? कुणाल को सब अमेज़न वाले बेच डालोगे लग रहा है। क्या कोई डायनामो टीवी बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है। देखो चलो हमारा भी ओला का भी इसी पे होस्टेड है, तो मैं भी देखता रहता हूँ ये सब। M5 24X लाख 25 जीबीपीएस बोल रहा है बैंडविड्थ नेटवर्क की। सर हम लोग M5 लार्ज यूज करते हैं और काफका के लिए तो मतलब कस्टमर हमारे M5X यार पता नहीं, हम लोग गलत चीज देख रहे हैं मुझे लग रहा है। डिजाइन से हट गए हम लोग। क्या ट्रांसफर करते हो इतना एप्लीकेशन सर्वर उसके बीच में यार क्यों? अच्छा मैं ये नहीं कर रहा, मतलब भाई ये बड़े इंस्टेंस हैं यार, मतलब डेटा सेंटर सपोर्ट तो करते ही हैं यार। हम नहीं कर सकते अपने लैपटॉप पे, लेकिन वो तो कर सकते हैं। और सर आप वो देखो ना कि आपके जब आपने शार्डिंग कर दी है तो आप सारे डेटा एक सर्वर पर रीड नहीं कर रहे हो ना, आपने मल्टीपल सर्वर्स पे रीड कर रहे हो। हाँ ऑब्वियसली। तो शार्डिंग हो गई तो आपका जो 1 लाख है वो एक सर्वर पे जा रहा है। मत करो यार अभी सब लाके। अभी पहले एक मैट्रिक को समझ लेते हैं, फिर ये लोग डेवलपर जो सेल्समैन बन गए सब। मतलब एटलीस्ट भी, और अगर Amazon ने प्रोवाइड कर रहा है तो गूगल क्लाउड तो इनसे भी ज्यादा कर रहा होगा, लिखित है। नहीं वो मना कर देगा फिर जी। अब देखो मैं तो यूज नहीं किया, मैंने Azure यूज किया और ये AWS यूज किया है, गूगल क्लाउड मैंने यूज नहीं किया। यार अच्छा था, ये तो पता पड़ गया ना कि 100,000 रीड्स पर सेकंड हो जाते हैं और 25 जीबीपीएस बैंडविड्थ मिल जाती है। कहीं क्लेम कर पाएंगे रिटर्न है?
और एक और चीज है, मतलब कुणाल बाकी सब अपनी जगह है, इन मेमोरी जो भी चीज है ना, यू कैन नॉट हैव अ लॉट ऑफ इन मेमोरी इन प्लेस, क्योंकि प्रॉब्लम फिर वहां पे वही आ जा सकती है, दैट बिकम्स योर बॉटलनेक, देयर इज नो फेलियर रिकवरी ऑन इन मेमोरी डेटा। इसमें तो भी आपका रोहित हाँ सर, जितने कैशेस होते हैं सब इन मेमोरी रन करते हैं सर। अब हाँ नहीं रोहित, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट बताओगा, इन मेमोरी इतना ही प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, हाँ हाँ स्पार्क कैसे रन होता है हजारों बॉक्सेस पे? सर, वो अपना फाइल सिस्टम मेंटेन भी करता है ना फ्लैट में, हम वो तो मैं रिकवर कर, वो फेलियर के बाद रिकवरी कर लेता है। एग्जैक्टली रिकवरी, चेक हाँ, पॉइंटिंग, ये तो यहाँ अंडरस्टैंड। नहीं, यहाँ पे जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उस डिस्कशन में हमारा 1 आवर का डेटा सिर्फ इन मेमोरी है। नहीं ये तो खैर पता नहीं, अलग यूज केस हो नहीं गया, ऐसा लेकिन नहीं है, डीबी से ही रीड कर रहे हैं हम लोग। नहीं जी, कुणाल ने ये नहीं बोला था, कुणाल हाँ, हमेशा बोला है आपको कि एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है डेटाबेस में, बट यू कैन ऑलवेज रिक्रिएट इट। या रिक्रिएशन और चेक पॉइंट वहां भी है। लास्ट एग्जीक्यूशंस वगैरह क्योंकि हमारे डीबी में कैसे जा रहे हैं, अपडेट होगा जैसे ही आपने डिस्पैच किया, आप डीबी अपडेट करोगे। नहीं लेकिन एटलीस्ट मतलब ये जो पॉइंट आ रहा है कि इन मेमोरी में हम लोग स्केल नहीं कर सकते, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। नहीं, मैं उस वजह से कह रहा था, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टफ कि हम लोग जो क्यू से जो हमारा एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसको 5 मिनट वाली भी क्यू में डाल दिया, तो नहीं, जो agree, दैट ऑल प्रोसेसिंग इज हैपनिंग इन मेमोरी ओनली। हाँ नहीं, तुम लोग जो ये बात कर रहे हो कि इन मेमोरी एक ही डब्बे में होगी, क्या इन हाँ, मेमोरी का एडवांटेज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में स्पार्क नहीं उठाता? नहीं मैं समझ नहीं पाया सर आपका भाई क्वेश्चन। स्पार्क जो सिस्टम है वो करेक्ट, इन मेमोरी के कारण ही कॉस्टली हाँ भी, इन मेमोरी करेक्ट, के कारण ही फेमस भी है, ठीक है? यस यस यस, स्पार्क या स्टॉर्म दोनों किसी की बात कर लो, ठीक है? हाँ तो जिसमें कि रियल टाइम व्यूज बनाते हैं लोग, जैसे कि ट्विटर यूज करता है अपने ट्रेंडिंग एल्गोरिदम्स के लिए स्पार्क का, ठीक है? करेक्ट, क्योंकि वो ऐसी क्वेरी चलाते हैं कि लास्ट 10 मिनट में उससे लास्ट 10 मिनट के लिए कौन से ज्यादा पॉपुलर हैशटैग्स थे, ठीक है? उसका बहुत सारा डेटा चलाने के लिए वो सब कुछ इन मेमोरी चलाते हैं, हजारों बॉक्स पे वो चीज चलती है, देन दे एक्चुअली लाइक ना एग्रीगेट इट। करेक्ट, तो करेक्ट, इन मेमोरी भी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में स्केल तो हो ही सकती है, ये तो नहीं कर सकते हम लोग। मैं आपको फेसबुक का बताता हूँ। फेसबुक जब मेमकैशे पे था, तो वो लोग क्या करते थे कि मेमकैशो को डिस्ट्रीब्यूटर रखते थे इन मेमोरी ऑन मेनी डिफरेंट सर्वर्स। वो सारे के सारे कैश सर्वर ही होते थे और पूरा मेमोरी में डेटा होता था। और इनफैक्ट लेकिन डेटा जो है वो कैश में भी डुप्लीकेट नहीं होता था। मे बी सम पीस ऑफ डेटा इज सिटिंग ऑन सर्वर 1 एंड सम इज सिटिंग ऑन सर्वर 2। फिर आपस में वो डेटा है ना, दैट्स इंटर व्हाट इट सर्वर, इज, हाँ सर्वर डेटा है, इन मेमोरी शार्डेड है। तो वो करेक्ट, इन मेमोरी इंटर शार्डेड सर्वर डेटा को वहां से कॉल करते थे। करेक्ट। नहीं तो ठीक है, आई एम फाइन विद इट। यू, मेरा होल सारा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ इस बात पे हो रहा था कि क्योंकि क्यू इज नॉट क्वेरिएबल, यू हैव टू स्कैन द क्यू एवरी सिंगल टाइम, so the advantage of having it in memory and processing it will lose the advantage. अगर रखना है तो in memory database रख लो, अगर memcache रख लो, अगर ऐसा ही है तो what I'm just trying to say is have it in a queryable format कि उनको read तुरंत हो जाए। आप फिर नहीं समझ रहे हो। जैसे देखो, जो आपको अल्टीमेट यहाँ स्कैन ऑपरेशन ही करना है। इट्स नॉट अ क्यू वैल्यू ना। आपको डू यू हैव अ की वेयर यू कैन से कि ठीक है ये मुझे पता है कि इस जॉब को एग्जीक्यूट करना है आपको। Timestamp. Every second my timestamp changes. I just need to check whether I have a job for that timestamp or not. हाँ ठीक है। अब देखो इसका ड्रॉबैक मैं बताता हूँ आपको। आपने क्या किया कि आपने बोला कि इस टाइम पे मेरे को कितने वो है वो दे दो अल्टीमेटली, राइट? Something like that, yes. हाँ, तो ये दिस थिंग कैन यू ये लेटेंसी जो है इसको आप पूरा आपको गेट कितने डेटा सेट में आप विद इन अ वेरी फाइनाइट टाइम आप पूरा रीड कर सकते हो ना की वैल्यू फैशन। इसी सेट को नैरो डाउन करने की बात हो रही है। व्हाट यू कैन से देयर इज एज अ सजेशन कि जो लास्ट वाला जो क्यू था हमारा उसको हम एज अ हैश बना लेते हैं एंड दैट विल बी हेल्पफुल। लेकिन उससे पहले तो आपको शॉर्ट डेटा को शॉर्टिंग डाउन कर रहे थे ना हम लोग। 1000 डेटा पीस को 100 बना रहे थे, 100 को 10 बना रहे थे, वही हम कर रहे थे वहां। ओके, सो दैट्स वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम कि भाई बाकी दो क्यूज की जरूरत क्यों है? मतलब आपने एक बार तो कर ही लिया ना सर वो पूरा रीड एक आवर वाला तो। सो ठीक है, सो अगर लेट्स सपोज कि हम वो बाकी दो क्यूज को ड्रॉप करते हैं, देन हाउ डज योर प्रोसेसिंग लुक लाइक? व्हाट यू डू इज आप बोलोगे कि मेरे को अगले 5 सेकंड में जितना डेटा है, जितने चीजों को मुझे प्रोसेस करना है, यू विल आस्क एन डीबी सर्वर टू गिव इट टू यू, राइट? यस, मे बी यस। अगर 5 सेकंड वाला नहीं तो आई एम गोइंग ऑन अ मिनट
ग्रैनुलरिटी, हाँ मैं सेकंड्स वाली ग्रैनुलरिटी में जा ही नहीं रहा हूँ. तो आई एम मिनट टॉकिंग अबाउट मिनट ग्रैनुलरिटी. तो मिनट करके डेटा को लोड ही करोगे ना मेमोरी में. करेक्ट. हाउ विल यू कीप इट? In some distributed form, in some distributed queryable form. Specify code that distributed form. वो मेरा memcache हो लीजिएगा, की वैल्यू पेयर कुछ भी हो सकता है, कसांड्रा हो सकता है, DynamoDB हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. DynamoDB मेमोरी में कैसे आ जाएगा? I mean some queryable format in distributed fashion. क्योंकि distributed का टर्म बार बार फोकस इसी बात पे है कि I can scale it horizontally. तो रेडिस मान लो, रेडिस मान लो, मतलब the whole point is that in some queryable format. एक्चुअली बेस्ट रहेगा हम लोग सर वो की डिसाइड कर ले, वो की क्या रहेगी. अगर हमें अगर की वाले फॉर्मेट में भी रखना है तो मतलब पार्टीशन की तो चाहिएगी ना आपको. अगर किसी भी NoSQL में जाना है तो पार्टीशन की और शॉर्टिंग की तो चाहिएगी ना. अगर डिसाइड कर ले तो मे बी दिस क्लियर्स होल लॉट ऑफ थिंग. टाइम नहीं रहेगा ना तुम्हारा तो पार्ट. वही चीज है. देखो एक तो टाइम स्टैम्प आपका की नहीं हो सकता बिकॉज आपका डुप्लीकेट होगा ना. आपको लिस्ट स्टोर करना पड़ेगा उसमें अल्टीमेटली जॉब का. तो सर आपने वो कर दिया ना, आपने 1 मिनट की ग्रैनुलरिटी ले ली है तो आप टाइम स्टैम्प 1 मिनट वाला ले लो ना. हाँ, और उसमें आप लिस्ट स्टोर कर सकते हो. नहीं तो अरे यार एक के साथ एक जॉब नहीं मार्क्ड होगा ना. एक कोई मिली सेकंड तक भी लोगे अगर तो भी लिस्ट स्टोर ही होगा ना. हाँ लिस्ट चाहिए. हाँ लिस्ट बना रहे हैं ना, लिस्ट बना रहे हैं. हाँ तो 1 मिनट में जितने भी हमारे जॉब्स हैं वो उसमें जा रहे हैं, एक लिस्ट में जा रहे हैं. और वहां पे भी फिर शॉर्टिंग कर लो कि बहुत ज्यादा बड़ी शार्डिंग की तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं यार. देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स फॉर शार्डिंग. वो अलग वो मतलब हर चीज सेम होने के बाद भी उसको शार्ड किया जा सकता है. देयर आर मल्टीपल वेज. लोड बेस्ड शार्डिंग भी होती है इफ रिक्वायर्ड, अगर वैसी बात करें तो. रोहित सर मैं इसलिए कि कुणाल सर बोल रहा हूं कि आप उसको चीजें आपको क्वेरी के हिसाब से करना पड़ेगा ना. आपको अल्टीमेटली चाहिए क्या? आपको चाहिए कि मेरे को इस सेकंड में क्या डेटा एग्जीक्यूट करना है. तो द की शुड बी लाइक दैट ना, जो आपको सपोर्ट करे उसको. नहीं तो अभी हमने मिनट में ले लिया ना ग्रैनुलरिटी को. हाँ ठीक है, तो मिनट में करो. हाँ तो हमें चाहिए कि इस मिनट में कितने जॉब्स हैं. मैं एक बार टेक ओवर करूं क्या? मैं कोशिश करता हूँ मैं एक्सप्लेन करने की. मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या सर? तो अगर जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि पूरा जो क्यू की जगह पे हम लोग पूरा डेटा शॉर्टेड रखें, ठीक है. तो सॉर्टिंग हमने लेट्स से हमने NoSQL कोई भी ले लिया, ठीक है. कोई भी मेरे पास अगर जॉब आ रही है तो मैं उसको शार्ट कर रहा हूँ मिनट के बेसिस पे. तो ठीक है. तो मेरे पास अगर कोई भी नई जॉब आती है तो मैं क्या करता हूँ उसको 1 मिनट के पास मैंने जो डेटा रख रखा है का वो है मेरा टाइम स्टार्टिंग ऑफ मिनट टू क्यू, सॉरी लिस्ट. ठीक है सर. अब मेरे पास क्लस्टर ऑफ सर्वर है. ठीक है. तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे शेप्स आएंगे इसमें. सो लेट्स से मेरे पास मल्टीपल सर्वर्स है. ठीक है. तो सबको प्रोसेस करने के लिए राइट.
तो ये मेरे पास क्लस्टर ऑफ सर्वर्स हो गए, ये मेरे पास ऐप सर्वर है। राइट, सो आइडिया है इसकी ये 5 सर्वर अगर हर एक मिनट पर एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, हर एक मिनट का जॉब, अगर मैं इसको वापस आऊंगा अभी, तो मेरे पास लिस्ट ऑफ जॉब आ गया मेरे पास उस मिनट के लिए, जो हमने क्लॉक वाला लगाया कि एक क्लॉक पे मुझे कब एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे पता चल गया इस मिनट पे इतने डेटा मुझे एग्जीक्यूट करने, तो मेरे पास लिस्ट ऑफ जॉब आ गए। देन आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल ऑफ देम अमंग दीज सर्वर्स, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास 1000 जॉब्स थे, अगर मेरे पास 1000 जॉब्स आ गए और मैंने ये जॉब असाइन कर दिए, 5 सर्वर है तो मेरे पास 200 जॉब्स। तो ये सारे बंदे अपना डीबी से पैच करते हैं 200 जॉब्स, एंड देन यू डिसाइड कि ये अलग अलग अपना एग्जीक्यूट करते हैं, डिस्पैच करते हैं पैरेलली। हाउ यू डू दैट, लाइक देन हाउ यू डिसाइड कि कौन सा 200 कौन से वाले लेंगे, देन अगेन लाइक यू डू अ बिट बेटर स्मार्ट, यू बिकम ए स्मार्ट हियर आल्सो, कि जब आप बनाते हो ना तो आप एक बेस्ट साइड डिसाइड कर लेते हो, ठीक है। तो आप लिस्ट भी बना रहे हो ना, लिस्ट इज सॉर्ट ऑफ बैचेस नाउ। तो यहाँ पे एक लिस्ट का जो मैक्स साइज है वो बैच हो गया, मतलब इतना बैच साइज आपने बोला कि मेरा बैच 200 है, मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, बट ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 लिस्ट हो गए, देन यू डिसाइड कि 1 ईच बैचेस, राइट, and then who decides कि किसको कितना देना है, then you have like you need a coordination among them, right, you still need a coordination, then you deploy another जो Kafka में करते हैं हम लोग, Zookeeper, you have another sort of servers, GK सर्वर, जो एक इसमें कंट्रोलर डिसाइड करेगा who is controller, ठीक है। सो हाँ, बट यू हैव अ कंट्रोलर, राइट, सो कंट्रोलर व्हेन यू बूट अप अ क्लस्टर always try to be a master or controller, and then eventually any one of them become a controller, ठीक है। उसका जॉब इतना है, वो हर एक मिनट पे वेकअप करता है एंड डिसाइड कि, एंड देन पैचेस के कितने मेरे पास जॉब्स है, एंड देन डिसाइड कि कौन सा बंदा कितने जॉब एग्जीक्यूट करेगा, एंड देन आस्क देम टू एग्जीक्यूट देयर जॉब्स। Okay, let's have a DB also, जो इस फॉर्मेट में था, जो भी डिसाइड किया है हमने। And these oil guys talk to the DB. Like, सारे लोग बात करते हैं इससे, ठीक है, नीट और एमएससी वाले टूल से। Does this solve the problem? एक बंदा है, इन सबको बताता है, and now if I have to let's say horizontally scale it, I can add more servers अगर मेरे पास more jobs है according to my तुम्हारा मास्टर क्या कर रहा है इसमें? मास्टर इज डिसाइडिंग कि किसको कितनी जॉब्स भेजने हैं। वो तो ज़ूकीपर ऑर्केस्ट्रेटर से ज़ूकीपर ही कर सकता था ना इस काम को। हाँ, आप उसमें कर सकते थे, बट जस्ट कि जो काफका वाला था वो उस पॉइंट से आ रहा था कि आप काफका में हम लोग कंट्रोलर रखते हैं, और वो विच
like because like you don't want to have a coordination between like all the guys are not talking to Zookeeper for each and everything. ठीक है चलो. और Zookeeper is sort of just a data store, right? This is not a कि कौन सा अगर मैं Zookeeper plainly use करूंगा तो it will not have logics, right? You cannot deploy your application code. My application code is to decide how many jobs each guy will execute. Okay. Yeah, so fault tolerant की बात जब आती है, let's say any node dies, so for that like you have one more database like failed jobs, like you somewhere store failed jobs also, right? So master has a tab on this. जब भी कोई डेटा जाता है then you have a timeout sort of कि node die हो गया तो उसने execute नहीं करे, like you sort of have a notion कि कौन से job fail हुए हैं. Let's say this guy dies and it was executing something, and you will find a status here कि कौन से job execute हो गए, some sort of like this to recover those कि failed कितने हैं. Or in case master dies, again the controller you have a ephemeral node here, right? अगर Zookeeper में मेरे पास node है तो जैसे ही वो node die होगा, because like everything is heart beating with this Zookeeper, right? Zookeeper will immediately know and it will restart the real acceleration of the controller. So any one of them can become a master and then start doing the job. और so अभी ये वाला प्रॉब्लम तो नहीं था कि I mean कि reading and writing, right? So we have decided to have sort of some NoSQL database and sorting keys sort of a batch size and partition keys timestamp. This is a batch ID. Whenever this is largely borrowed from the Big Bang design, but yeah. I think अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. I mean यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं अगर कोई और ऐसा यूज केस हो तो स्केल ना हो पाए. तो आइडिया इज लाइक जैसे ही मेरे पास ज्यादा jobs होंगे I can always add more servers and horizontally scale it. For fault tolerant you have a Zookeeper state to maintain and then you can always recover कि कौन controller था and then you can start executing from there that point of time. तो तुम ऐसा कह रहे हो यहाँ पे पार्टीशनिंग की ना हो कि मतलब रेंज बेस्ड है, मतलब 200 जॉब आएंगे हर सर्वर में, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ, बैचिंग कर रहे हो आप. Basically every node determines the max number of jobs that it is going to execute. अच्छा, तो अगर शुरुआत समझो तुम्हारा सिस्टम तो जब तक 200 जॉब आई तुम्हारे पास एक ही सर्वर था, 201 भी आने पे ही दूसरा सर्वर बना होगा ऑटोमेटिक, राइट? Yes. And also like you can have multiple batches, like if you let's say मैं मतलब 2 बैच भी इस पे कर सकता हूँ. अगर मेरे पास let's say this guy is like M5 मतलब जो भी था, मतलब मैं वो वाला टर्म नहीं बोल रहा अभी, मतलब हाई बड़ा इंस्टेंस टाइप है तो you can have 2 batches, like it's your logic, right? मतलब but unit is defined based on batch size. हाँ, मतलब बैच साइज जब ओके, हाँ मतलब वही करना हुआ कि एक सर्वर की कैपेसिटी जब हो गई तब यू ऐड न्यू सर्वर. हाँ. अब जब बेसिकली किस टाइम स्टैम्प पे जॉब एग्जीक्यूट करानी है तो यू नीड एन एग्रीगेशन, राइट? हाँ, so for aggregation master is responsible for that. So you wake this up every 1 minute and then this quickly decides के इस minute का time stamp क्या है, then goes to like so you still need like कितने मेरे पास इस batch का एक time stamp का, you still need one more thing which is batch size. So not batch size के time stamp है job size. So you need time stamp and batch size. Sorry, job size.
so that like you don't have to go to DB and to decide this, right? So you can quickly read it कि मेरे पास job size क्या है, batch size क्या है, then you know like how many number of batches are there, right? Lists are there, and then you can just tell them कि you have to fetch these jobs from the database. तो इसमें मतलब वो वाला पार्ट अज्यूम्ड है कि अगर एक जॉब रिपीट, मान लो अगर रेकरिंग जॉब है तो उसके उतने ही फ्यूचर टाइम स्टैम्प बेस पे स्टोर करते जाओगे क्या इनमें? हाँ, रिकरिंग वाला हाँ अज्यूम्ड है वो वाला. दिस इज बेस्ड ऑन द assumption जो उसी को आइडिया को आगे बढ़ा रहे हैं ना, कि वो टाइम स्टैम्प अगले वाले जॉब का हम लोग क्रिएट कर रहे हैं. वी आर एक्सटेंडिंग दैट डिजाइन ओनली. या इसको कर सकते हैं. तो यहाँ पे कोई कैशिंग वैशिंग नहीं है. कैशिंग इज देयर, कैशिंग इज स्टिल देयर, बट इट जस्ट फॉर हैंडलिंग की जॉब साइज और बैच साइज. सॉरी ये वाला और हाँ बैच साइज. हाँ. Don't need a DB trip to get. होंगे वो लोड कर दिया. तो ये जो डिवीजन है ये कहाँ पे कर रहे हो? एप्लीकेशन सर्वर पे. नहीं तो ये सारे एप्लीकेशन सर्वर ना 1 2 3 4 5. सर एक मास्टर एक ही है ना. मास्टर विल डिसाइड कि किसको कितने जॉब एग्जीक्यूट करने हैं. सो मास्टर एज अ मास्टर तुम्हारा. तो ये बेसिकली हर मिनट डीबी कॉल कर रहा है एंड देन यू आर गेटिंग टोटल कितने मेरे पास जॉब्स रिटर्न हो रहे हैं उस टाइम हम कर रहे हैं ना सर, वो उस चीज की हम कैशिंग कर रहे हैं ना. तो हाउ इट गोज इज कि आपके पास लेट्स से मेरे पास ये इस टाइम पे दिस यू गेट इट फ्रॉम द लेट्स से जॉब साइज वाज 1000, राइट? इमीडिएटली इस टाइम से हमके जॉब 1000 आ गए आपके पास, एंड देन यू हैव बैच साइज. देन यू क्लियरली नो कि मेरे पास इफ आई डिवाइड दिस तो टोटल बैचेस रिवर्स मैथ करना है बस. 1000 divided by 200, I have total of 2 batches. Sorry, 5 batches. 5. Now like then you decide कि कौन से सर्वर को कितना करना है, and then you can have logic मतलब थोड़ा पैरिटी affinity भी ले सकते हो कि कौन से सर्वर पे. I don't know वो application logic है. Then you say कि then you have a contract between you have interface. नहीं बट ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि तुम जो अलॉट कर रहे हो वही रैंडमली क्यों नहीं भेज दूंगा? तुम काइंड ऑफ पहले प्रोसेसिंग कर रहे हो यहाँ पे, राइट? हाँ बट आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है ना लोड सर. हाँ मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है. आई डोंट हैव टू से कि ये वाला इसके सर्वर पे गया, वो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है ना. नहीं रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, बट यू विल हैव टू सेंड कमांड्स टू द स्लेव्स, राइट? जो भी मतलब कंट्रोलर में जो भी क्लस्टर में these guys are not listening anything. They are just dumb. They are just following the controller now until unless any one of them become a controller. So the logic is still there, application logic is still there, but they are always listening the controller. So तुमने फिर जो 200 जॉब्स है वो तुमने भेज दिया उनको, and now then you are expecting कि वो 200 जॉब जो है वो immediately वो लोग dispatch कर देंगे, right? हाँ. मतलब अल्टीमेटली उस सर्वर के ऊपर भी तो थोड़ा सा प्री प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट? एटलीस्ट 1 मिनट पहले यू हैव टू लोड ऑल दीस 1000 जॉब्स फ्रॉम द डीबी. हाँ यू कैन से मतलब कि 1 मिनट पहले हम थोड़ा कर सकते हैं. मतलब आपको अगर फाइन ट्यूनिंग करनी है कि एग्जैक्टली इतने टाइम पे देन आई नो कि मेरा कितना टाइम लगता है डीबी से रीड करने में, राइट? तो बट वी आर सेइंग कि हमारी ग्रैन्युलरिटी 1 मिनट है, तो आई बिलीव कि डेटा लाने में 1 मिनट तो नहीं लगेगा एक सर्वर को डेटाबेस से, एंड देन ठीक है वो नंबर तो वो हमारे कंट्रोल में है, वी कैन ट्यून दैट. सो वो मे बी 5 मिनट्स पहले तुम डेटा लेके आ जाते हो एंड देन उसके बाद यू डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑल द सर्वर्स, राइट? देन ये जो कॉल करते हो तुम ये एवरी 5 मिनट्स कर रहे हो देन सर्वर्स को, राइट? एवरी मिनट कॉल कर रहे हो और नहीं तो हमने अजम्पशन लिया है कि मेरा डेटा मैक्सिमम आई एम सेइंग कि ग्रैन्युलरिटी मेरी 1 मिनट है, तो आई जस्ट से कि 1 मिनट के अंदर मैं तो एक जॉब को डिस्पैच कर दूंगा. हाँ तो एवरी मिनट से यू आर लोडिंग द डेटा एंड देन वो सारे वो डेटा को तुम सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे
नहीं, data is fetched by individual servers. I am just giving them instruction कि तुमको ये वाला data read करने. So instruction could be like so to read the data you need a timestamp and a short key, right? Batch ID. So I can send it like this, right? So I can set the timestamp and batch ID and then the server. यहाँ पे एक चीज बताओ ब्रजेश. मुझे वही कुणाल वाला, क्योंकि जो क्यू वाला था थोड़ा सा मुझे लगा उसका एक यूज केस यहाँ पे कि सपोज करो तुम्हारे पास जॉब आ गई 1 मिलियन. हाँ, तो उनको तो एग्जीक्यूट कराने में टाइम लग जाएगा तुमको, अगर बहुत सारे मसल पावर बहुत सारे कंज्यूमर नहीं लगे होंगे तो ये सब डिस्पैचर है ना. तो आपके पास 1 मिलियन जॉब है. लेट्स टॉक दिस नंबर इज 1 मिलियन, राइट? नहीं, लेट्स से 1000 के लिए करते हैं अभी, ठीक है? नंबर सेम रखो. अब 200 जॉब्स तूने बाकी पे भेजा, राइट? वो अगले 200 जॉब्स जो है वो किसी भी 1 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्रैनुलरिटीज है तुम्हारे पास, राइट? सो उन ग्रैनुलरिटीज के ऊपर वो डिस्पैच होंगे जॉब्स, राइट? सो नाउ अगेन यू नीड सम काइंड ऑफ लॉजिक टू प्रोसेस दैट अगेन उन सर्वर्स के ऊपर भी. हाँ, you need like every server is like same server, only the additional capability. What I'm trying to say here is कि ऐसा नहीं है कि तुम जो 200 का बैच भेज रहे हो एक सर्वर के ऊपर, it just has to execute it. It needs a mechanism to figure out कि अभी उसका टाइम है कि नहीं करने का. Right now should I do it or not? वो mechanism एक चाहिए होगा. Right? It's not about division of jobs. It's about figuring out that particular interval जब उसको dispatch करना है, and that you cannot breach. That's very very fine, and that's वो फिर incorrectness हो जाएगा system का, which is not acceptable. आप कह रहे हो कि मिली सेकंड तक जाना है कि इसी मिली सेकंड पे डिस्पैच करना है हमें. नहीं, ये बताओ. You cannot in any system you cannot control कि इतने मिली सेकंड पे मुझे डिस्पैच करना है, right? You cannot call, let's say I have a like executor, okay. नहीं यार, शेड्यूलर का वही तो यूज केस होता है कि उसी फाइन टाइम पे एग्जीक्यूट होना चाहिए. शेड्यूलर इज नाउ यू हैव अ थ्रेशोल्ड कि मुझे इतने टाइम तक कर देना, राइट? यू नेवर से कि इतने मिनट पे इतने सेकंड. नहीं, शेड्यूलर में टाइम गारंटी होती है, उसी टाइम पे होना चाहिए. शेड्यूलर इज नॉट अबाउट कि सेइंग कि मेरे को इतने मिनट में प्रोसेस कर देना है इतना जॉब. इट्स अबाउट दैट पर्टिकुलर टाइम. इट शुड ट्रिगर एट दैट पर्टिकुलर टाइम इटसेल्फ. दैट्स द यूज केस ऑफ शेड्यूलर. या उसने कुणाल ने शुरू में बताया था, आई थिंक यू वर नॉट देयर, कि इट्स लाइक कि हमें कुछ ऑफर्स, मतलब सपोज करो कि लाइक प्रोडक्ट की प्राइस अपडेट करने हैं थ्रू सम ऑफर और प्रमोशन, बट दैट हैज टू बी एट इंस्टेंट. ऐसा नहीं हो सकता कि 1 घंटे तक ये प्रोसेस चल रहा है प्रोडक्ट प्राइस अपडेट करने का. तुरंत वो तो ये सर मैं आई विल सजेस्ट कि एक बार जो आर्टिकल है वो बिग बेन वाला, वो डिजाइन एक बार पढ़ लें. वो सारे क्वेश्चंस उसमें आंसर्ड हैं एक्चुअली. ठीक है, आज का भी तो टाइम हो ही गया है, तो पढ़ के आते तो फिर नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, राइट? करेक्ट. वो आर्टिकल एक बार पढ़ ले, क्योंकि उसके अंदर जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, उसके बहुत सारे, इनफैक्ट इट इज टेकिंग केयर ऑफ द फेल्ड बकेट्स आल्सो, कि हो सकता है प्रीवियस कुछ फेल हो चुका हो, तो देन हाउ डू वी हैंडल दैट. ओके. और वो ये इंश्योर कर रहा है कि मतलब लाइक इंस्टेंटेनियस अपडेट्स हो जाएं, हैं? करेक्ट. ठीक है. तो यहाँ ठीक है. सो टेकिंग अ पॉज ऑफ 1 मिनट अभी. सो जो मैं कह रहा था ना कि जैसे 5 सेकंड्स वाले क्यू में गया, सो देयर द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू प्रोसेस एंड डिस्पैच जो है, दैट्स वेरी लेस. सो यू कैन कंट्रोल दैट इन दैट केस. उसके बाद जो फेलियर वाला आप कह रहे हो, दैट्स वेरी इजी. उसके बाद एक और आप साइडलाइन क्यू बना लो और एक फेलियर क्यू बना लो, एंड यू पुश इट टू दैट क्यू. सो उसके बाद आप फेलियर टाइम डिफाइन कर लो कि मे बी जो फेल हो जाता है उसको मैं 2 सेकंड्स बाद या 3 सेकंड्स के बाद जो फेल हो जाते हैं उन्हीं को मैं दोबारा प्रोसेस करूंगा. सो यू पुश इट टू वन मोर क्यू एंड देन प्रोसेस दैट. सर कुणाल सर, सेम थिंग लाइक. सो यू नीड अ क्यू एंड एक फेलियर क्यू. तो साइडलाइन क्यू में तो उनको डाल दो जिनको आपको मैन्युअली somebody has to look into it, या तो यू कैन कंप्लीट परमानेंटली डिस्कार्ड कि ये तो सर्वर ही डाउन हो गया उनका, आई कैन नॉट कॉल इट, and then somebody has to manually transfer it to execution queue. तभी हो पाएगा. और एक failure queue जिसको आप एक fixed throttle के बाद आप execute करोगे. and maybe you can have, जैसे आप 2 retry कह रहे हो, तो you can have 2 layers of failure queues. पहला queue में डाला, उसके बाद उसको execute किया, 5 minutes
बाद या कोई टाइम के बाद दूसरे फिर एक उसको फिर फेल हो गया तो दूसरे क्यू में डाला फिर एग्जीक्यूट किया एंड देन यू इसे परमानेंटली फेल कर दिया फिर भी नहीं हुआ। Let me ask just one question. What property of queue are you using here? क्यू मतलब सो बेसिकली जैसे मेरे पास मान लो कि 5 सेकंड वाले क्यू में 10 है, राइट? I'm just asking what property of queue are you using? NQ, DQ and processing. NQ and DQ basically. NQ DQ का main the main usage of NQ and DQ is mostly around FIFO. लेकिन क्या are we using FIFO in some form? हाँ, of course FIFO use कर रहे हैं ना। जब sorted होगा तभी FIFO हो सकता है, अगर sorted नहीं है तो FIFO का use नहीं है, right? नहीं, मैं बस देख रहा हूँ कि कौन मतलब किसको मैं प्रोसेस कर चुका हूँ। सो व्हाटएवर आई हैव प्रोसेस्ड राइट नाउ दैट शुड बी द लास्ट थिंग आई प्रोसेस अगेन। ओके। नहीं ओके ये भी तो नहीं, तो आप उसको एनक्यू कर दोगे तो आपने वो डाल दिया ना, सो मतलब आई मीन कि उसके बाद भी तो कुछ जॉब्स होंगे जो नए जॉब्स होंगे ना। नहीं, नए जॉब जो होंगे वो तुम डाल दो उसी क्यू में, क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद ही आएंगे ना वो नए वाले जॉब्स, तो मतलब उस टाइम एनक्यू मतलब यही हुआ ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तुमने जैसे 1 घंटे का डेटा उठाया क्यू पे डाल दिया, तो किस बेसिस पे तुम किसी डेटा को फेच कर रहे हो प्रोसेस के लिए? बस बेसिस यही कि मैंने इसको अभी प्रोसेस किया था तो मैं इसको दोबारा लास्ट में डाल देता हूं। फर्स्ट टाइम आया डेटा, फर्स्ट टाइम आया तो क्यू लोड हुई। हाँ, तो फर्स्ट टाइम डाला तो हमने मान लो कि 5 सेकंड का रखा है कि आपको 5 सेकंड पहले बताना पड़ेगा। तो जैसे ही आता है मैं उसको क्यू में एनक्यू कर दूंगा ना, तो मैं एनक्यू कर रहा हूं तो दैट्स ऑलवेज द लास्ट थिंग जो मैं देखूंगा गिवन इंस्टेंट पे। अच्छा कुराल से सेम चीज अगर 1 मिनट की जगह पे हम लोग टाइम स्टैम्प कर ही रहे, we can narrow it down again, right? So it's up to us, right? Again, so I can have it little more granular level, right? नहीं यार, फिर तुम ना, मैं तुम शेड्यूलिंग नहीं समझ रहे हो यहाँ पे। तो the idea is to schedule it, not to process it. It's to schedule and process it. The scheduling, it's not that कि तुमने 200 जॉब्स जो भेजे, उन 200 जॉब्स को एक सर्वर पे जाके प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। अगर ऐसा होता तो परफेक्टली फिट होता है इस यूज केस में, बट उसको फिर एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए वहां पे जहाँ पे वो उसको रखेगा एंड देन वो देखेगा कि इसका टाइम आया कि नहीं अभी प्रोसेस करने का, इसको डिस्पैच करने का। दैट कॉल हैज टू बी टेकन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग क्यू। तुम्हें देखो अल्टीमेटली तुम्हें प्रीफेच करना ही पड़ा, ठीक है, 1 मिनट पहले का डेटा। और प्रीफेच अगर तुम कर रहे हो तो प्रीफेच करने के बाद यू विल हैव n नंबर ऑफ डेटा। n नंबर ऑफ डेटा में तुम्हें देखना पड़ेगा कि राइट नाउ इज दिस द मोमेंट टू डिस्पैच इट और नॉट, एंड आई डोंट नो एनी अदर वे एक्सेप्ट क्यूज फॉर दैट। मे बी यू कैन से कि मैं एक टाइम स्टैम्प पे हैश कर लूंगा कि मैंने हैश किया, मुझे इस टाइम स्टैम्प पे जितने जॉब्स हैं वो मुझे दे दो एंड फिर मैं उनको डिस्पैच कर देता हूँ। मिली सेकेंड लेवल पे अगर हैश बना लोगे तो वैसे हो सकता है। हाँ, बट वही वाली चीज तो कल रोहित सर भी बोल रहे थे ना, जब क्लॉकिंग वाला, सो क्लॉकिंग वाला था ना वहां पे कि हम लोग एक क्लॉक लेंगे, कहाँ गया ऊपर, ओके लेट्स गो देयर, ओके जो सेकंड का क्लॉक होगा एंड देन यू हैव अ हैश राइट हियर। सो आई थिंक प्रॉब्लम यही था ना कि इसको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कैसे डालेंगे इस वाले अप्रोच को। आई थिंक अगर ये वाला अप्रोच और ये वाला अप्रोच कंबाइन करें तो इट सॉल्व्स ऑल द प्रॉब्लम्स। सो नाउ ईच गाय, राइट, सो ईच गाय हैज दिस लॉजिक, ये वाला डेटा एक बार आया इसको इस फॉर्मेट में रख लेता है। इस फॉर्मेट में अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन जो हो रहा था वो लास्ट क्यू से ही हो रहा था, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पुनः नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि ओवरऑल के लिए था। अगर हमारी ग्रैनुलरिटी सिर्फ 1 मिनट है तो एक ही मिनट के ही तो उसमें नंबर ऑफ टिक्स हैं। हाँ तो एक ही मिनट के टिक तो है, बट बेसिकली यू हैव जो तुम बता रहे हो ना, वी हैव हैश्ड द सेकंड लेवल, तो वही मैं भी बता रहा हूँ। अगर ग्रैनुलरिटी इज सेकंड्स एंड आई हैव 1 मिनट ऑफ डेटा, देन आई हैव ओनली 60 नोड्स एंड आई एग्जैक्टली नो एट विच सेकंड विच नोड नीड्स टू द एग्जीक्यूशन।
तो I इसको don't आप have to ये poll. आप जो क्लॉक है इसको आप स्टोर कैसे कर रहे हो? डेटा स्ट्रक्चर क्या है आपका? Circular linked list. तो At every that same thing as what I am saying ना कि नहीं दोनों में डिफरेंस ये है कि you are what I am trying to say that I know at t plus 15 seconds मुझे उस 15 सेकंड के ही नोड्स मिलेंगे हमेशा. I don't have to check anything else. Then my next second pass is I go to t plus 16. Then whatever nodes of task execution are there, I execute them. Then next second 17. आपका एड्रेसिंग और पॉइंटर्स कैसे हैं इसमें? Just circular linked list है say 60 nodes का. At t0 I start at head. Right? And at next second I go to t1. Then t2. Every second I am just going to the next. तो और जब मैं नेक्स्ट जाता हूँ आप प्रोसेसिंग कर रहे हो ना सर, तभी तो आप ये बना पाओगे. क्या आप प्रोसेस करके ये बनाओगे, राइट? करेक्ट एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो तुम क्यू से अचीव करना चाह रहे हो, क्योंकि यू आर आल्सो प्रोसेसिंग ऑल द आइटम्स, राइट? हाँ मतलब ठीक है. मैं कह रहा हूँ मैं एक क्यू बना लूंगा. आप कह रहे हो मैं जब भी मेरे पास डेटा आता है 1 मिनट का, मैं उसको प्रोसेस करके एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बना लूंगा. हाँ, तो दिस विल आल्सो सॉल्व. यस, मैं होल पॉइंट वाज कि मैं क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी तुम यूज करना चाह रहे हो वो मुझे नहीं दिख रहा था. दैट्स द होल पॉइंट. क्योंकि क्या है ना, जैसे अगर मान लो जैसे इट इज एट से t0 पे है और t0 + 60 पे कोई टास्क एग्जीक्यूट होना है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल अगर वो आइटम सबसे पहले तुम्हारे क्यू में एंटर हुआ बिकॉज इट कम्स इन दैट टाइम फ्रेम, so that's a possibility that you will encounter the same task and process the same task multiple times, right? क्योंकि तुम उसको देखोगे नहीं आया तो तुम फिर वापस उसको क्यू में डाल दोगे, राइट? हाँ, तो मैं उसी को बचाने के लिए वही मैं जानना चाह रहा था कि क्यू की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं जिस वजह से यू आर ट्राइंग टू अचीव दैट. दैट्स वेयर दिस विल हेल्प कि इट्स काइंड ऑफ हैश्ड कि भाई 60 बॉक्सेस हैं मेरे हर मिनट के, एवरी सेकंड के लिए, और हर सेकंड का मुझे पता है कि ये टास्क सारे एग्जीक्यूट होते हैं. नहीं तो देखो, आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, आपको 1 मिनट का आपके वो बना हुआ है, उसके बाद जैसे ही आपको नेक्स्ट बैच आता है आपको इसमें फिट करना पड़ेगा, राइट? करेक्ट. वो तो हमेशा ही करना, हमेशा ही करते रहना है. व्हेनेवर यू गेट इट यू पुट इट इनसाइड दिस, वो हमेशा ही होगा. तो फिर देयर आर 3 टास्क. देन अगर हम लोग इन दोनों अप्रोच को कंपेयर करना चाहते हैं, देन वी हैव टू फिगर आउट कि दोनों में ब्रीड ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं, राइट ऑपरेशंस कितने होते हैं, और क्या उसका वो कर सकते हैं, वो हमेशा कर सकते हैं. देखो इसके अंदर रीड और राइट दोनों इसलिए ऑप्टिमाइज्ड हैं फॉर अ सिंगल रीजन, बिकॉज माय रीड एंड राइट बोथ आर ऑर्डर 1. नहीं, आपका राइट जो है वो ऑर्डर n है. ऑर्डर 1 ही तो है, एक टास्क का ऑर्डर 1 ही तो है. I know exactly at what timestamp it needs to execute. I just need to put it append to the last part of that place. उस exact location पे, उस exact node पे. नहीं, जैसे जो आपका जो n number of task आए आपके, so सभी जो अब एक बैच जो आपके पास आया, let's say that is n, फिर आपको एक आइटम को उठाना होगा and then you have to find the right place to it. So order n है. अरे यार, कॉम्प्लेक्सिटी एक आइटम के हिसाब से इंसर्शन और रीड राइट होता है कि एन ऑपरेशंस के वो देखते हैं. क्या बात कर रहे हो कुणाल, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी. नहीं तो एक सेकंड, मैं यहाँ बैच को प्रोसेस कर रहा हूँ ना. अब मेरे केस में क्या हो रहा है, मेरे केस में वो पूरा बैच जो है, पूरा का पूरा बैच जो है मैंने क्यू में डाल दिया, ठीक है? मैंने सीधा क्यू में इंसर्ट कर दिया. अब मैं उसको प्रोसेस नहीं, तो क्यू में जो इंसर्ट कर रहे हो उसमें इंसर्शन इज ऑर्डर 1, राइट? हर आइटम का ऑर्डर 1 है, राइट? हाँ, इंसर्शन ऑर्डर 1 है. हाँ, तो n आइटम्स का कितना हुआ? तो मैंने थोड़ी ना कहा कि ऑर्डर 1 है. मैंने ऑर्डर तो नहीं. तो भाई मैं बता रहा हूँ ना, तो इसके अंदर तो रीड भी मेरा ऑर्डर 1 ही है ना. रीड तो मेरा भी ऑर्डर 1 है. नहीं, यू विल प्रोसेस वन आइटम मल्टीपल टाइम्स. वर्स्ट केस में तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा, तुम एक ही आइटम को मल्टीपल टाइम्स प्रोसेस करोगे. हाँ, बट मतलब जस्ट इमेजिन तुम्हारा पूरा जो ऑर्डर है वो रिवर्स सॉर्टेड में आ गया, तो तुम पहला प्रोसेस करोगे, फिर उसको पीछे भेजोगे, फिर प्रोसेस करोगे, फिर पीछे भेजोगे, फिर प्रोसेस करोगे, फिर पीछे भेजोगे. वर्स्ट केस में तो यू आर प्रोसेसिंग एवरी टास्क ट्वाइस. एंड बिसाइड्स देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी. अगर तुम्हारी ग्रैनुलरिटी 60 सेकंड्स की है, एक मेरा टास्क एग्जीक्यूट होना है 59 सेकंड्स पे, और एक होना है 60 सेकंड्स पे, एक होना है 58 सेकंड्स पे, राइट? तो क्या हुआ, मुझे पहले 60 मिला तो मुझे लगा नहीं अभी नहीं आया, आई पुश इट बैक टू द क्यू एंड आई हैव 60 टास्क इन द क्यू. मेरा रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर में है, मान लो अगर वर्स्ट केस 0 से लेके 60 तक मुझे मिला, राइट?
देन 59 वाला 59 का भी नहीं आया, वो वापस गया, 58 का भी आया, नहीं आया, फिर नहीं आया। तो जब अल्टीमेटली 59 वाले का टास्क आएगा, दैट वुड हैव पास्ड अनदर 3 सेकंड्स, अगर उस तरीके से देखोगे तो। हाँ, मे बी आई कैन से कि प्रायोरिटी क्यों होना चाहिए, दैट विल सॉल्व बेटर। हाँ, तो उसमें तो ऑर्डर 1 मैं नहीं, क्यू में क्यों का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना चाह रहे हैं, मैं बस वही जानना चाह रहा हूँ यार, व्हाई क्यू? सर मतलब जैसे सपोज करो मैंने प्रायोरिटी क्यों बनाया, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा मुझे ये बताओ, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या प्रॉब्लम है? सर्कुलर क्यू अगर मेरा बना हुआ है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यू के साथ प्रॉब्लम बस इतनी सी आती है कि उसी को क्यू को मैंने बस सर्कुलर कर दिया, दैट्स ऑल। हाँ वही, मतलब वो दैट्स सेम थिंग एक्चुअली अल्टीमेटली। और मैंने इसको हैश कर दिया, क्यू को, क्यू के नोड्स को मैंने हैश कर दिया। ऑर्डर 1 रीड हो गया, ऐसे तुम्हें तो ऑर्डर 1 रीड और ऑर्डर 1 राइट हो गया मेरा हर आइटम के लिए। हाँ, ऑर्डर 1 रीड हो जाएगा। बट अल्टीमेटली आप अग्री कर रहे हो कि एक इन मेमोरी स्टोर चाहिए जहाँ पे आपको अल्टीमेटली आपको लास्ट प्रोसेसिंग के लिए हमेशा चाहिए। मेरी लिमिटेशन इस बात के लिए थी, मैं वही कह रहा था। ऑब्वियसली मेरी लिमिटेशन सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि टाइम लेवल पे अगर हम लोग करने की कोशिश करेंगे देन, और उस टाइम लेवल की सारी चीजें अगर हम लोग रखेंगे, जो कि 1 आवर की बात कर रहे थे, देन दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अचीव। हाँ, तो नहीं, तो मेरा जो क्रश था, मैं अल्टीमेटली ये तो कह ही रहा था कि आपको एक क्यू मतलब एक इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर करना है। आप मे बी वो तो हमेशा भाई एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए आपको हमेशा करना है। नॉट फॉर डीबी एंड प्रोसेस द डेटा। और वो तो नहीं कर सकते, अल्टीमेटली यू विल नीड सम प्रोसेसिंग एट एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग है, वो इन मेमोरी स्टोरेज नहीं है एग्जैक्टली, वो एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग है। इट्स लाइक कि तुमने इन मेमोरी, जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने, मतलब मेरे अपने यूज केस के लिए एक एनएरे ट्री इंप्लीमेंट किया है, जिसमें हम सर्च भी करते हैं और प्रीफिक्स सर्च भी करते हैं, वी डू दैट। जबकि डेटा, उसका जो डेटा है वो फाइल सिस्टम में लिखा हुआ है, वो एप्लीकेशन में लोड हो गया, इट इज एग्जीक्यूटिंग, क्योंकि हमें पता है बहुत छोटा सा साइज है उसका। हाँ, तो मैं यही तो समझा रहा था सर इतने देर से। भाई तुम क्यू लगे हुए थे, 3 क्यू कर रहे थे, एक क्यू से निकालेंगे दूसरे में डालेंगे, तो मैं क्यू ही नहीं समझ पाया था कि व्हाई डू यू नीड अ क्यू। मेरा होल पॉइंट था व्हाई डू यू नीड अ क्यू। हाँ सर, अब नहीं, आपका पॉइंट ये नहीं था। आपका पॉइंट ये था कि हमें इन मेमोरी प्रोसेस क्यों करना है, हम डीबी से ले आएंगे। दैट्स व्हाई वी वेंट इनटू दोस आर्गुमेंट्स कि हम लोग इतना डेटा लोड कर सकते हैं डीबी से। लेटेंसी कंपेयर कर रहे थे हम मेमोरी और उसका, वो पॉइंट था। क्योंकि द एग्जांपल दैट यू स्टार्टेड ऑफ वाज 1 आवर, तो मेरे लिए 1 आवर का मतलब ही नहीं, मुझे 1 आवर की मेमोरी क्यों लोड करनी है? आई डोंट हैव टू लोड 1 आवर स्टॉक। मिनट की इसलिए ठीक है कि चलो ठीक है, मेरी ग्रैनुलरिटी क्योंकि 1 मिनट की रख रहे हैं, तो इसलिए मुझे नेक्स्ट मिनट का डेटा चाहिए। मैं अल्टीमेटली आई वाज नैरोइंग डाउन बिकॉज़ मैं उस यूज केस को समझ रहा था कि आपको डिस्पैच करने के लिए एग्जैक्ट टाइम चाहिए होगा, व्हिच यू विल नेवर अचीव जब आप डीबी क्वेरी करके आप उसको लेके आओगे, प्रोसेस करोगे। यू कैन नेवर अचीव दैट। चलो ठीक है, दैट्स फाइन। हम लोग सारी अप्रोचेस को मिक्स करके ही सॉल्यूशन बनेगा हमारा। हाँ, दैट्स राइट। अभी कंसेंसस क्या है, मतलब आई थिंक अभी तो ये सारे यूज केस हैंडल कर पा रहे हैं। अगर मतलब ये वाला अप्रोच मिक्स कर देते हम लोग, और ये वाला अप्रोच मिक्स करने का मतलब दिस इज एप्लीकेशन लॉजिक, दिस इज द एप्लीकेशन इंप्लीमेंटेशन लॉजिक, या सिंपल। एंड देन लाइक स्केलिंग लॉजिक आपका यहाँ पे है। हाँ, आपको स्केल कैसे करना है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। आई थिंक अल्टीमेटली एक लिंक्ड हैश मैप बनना चाहिए मेमोरी में, एंड यू कैन लोड प्रीफेच डेटा फॉर 1 मिनट। वो वही चीज है एग्जैक्टली। तो वही जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है वो, या सर्कुलर लिंक लिस्ट जो भी हम बनाएंगे, सर्कुलर क्यू जो हमारा है, वो वही हैश मैप ही तो है। इट्स हैश्ड ओनली। हाँ ठीक है, दैट विल सॉल्व। क्यों ये ब्रजेश? हाँ, ये तुम अमेज़न में हो ना अभी? कहाँ पे हो? हाँ सर, अमेज़न में। तो भाई तुम लोग है, तुम दोनों के पास तो कुछ होगा ना कि शेड्यूल नोटिफिकेशन का कैसे क्या करता है AWS? कुछ नहीं पता क्या उनका डिजाइन का? हाँ सर, यही मैं सोच रहा था कि कल मैं ढूंढूंगा, क्योंकि मैंने भी ये लिखा है शेड्यूलर, मैंने लिखा नहीं है, अमेज़न का इवेंट रूल यूज किया हुआ है। क्लाउड वॉच इवेंट रूल होते हैं उनके। ठीक है, नहीं क्योंकि अभी जब इस तरह के डिस्कशन में पहुंच जाए तो फिर बहुत अच्छा होगा कि बड़े स्केल पे लोगों ने एक्चुअली कैसे किया है वो पता पड़ जाए। मैं भी देखता हूँ, ज्यादा अच्छा है।
हाँ नहीं, जो हाँ, अभी जो तुम बताओगे द इफ्स में ट्रिगर्स वगैरह हैं, इसकी डिजाइन मैंने बहुत ढूंढी, अभी नहीं पहले भी ढूंढी है, ये इन सब के डिजाइन्स नहीं मिल पाते हैं। विकी में भी नहीं मिलेगा सर आपको? नहीं नहीं है इसकी कोई विकी, ऐसी एक्सपोज्ड विकी है ही नहीं इसकी। तो सर आपको पक्का मुझे लग रहा है टीटी कट करना पड़ेगा उनकी टीम पे। हाँ उस तरीके से करना पड़ेगा कि सिम खोल के उसकी टेक्निकल डिटेल्स समझ पाओ तो समझ लो, लेकिन अदरवाइज ये इन्फॉर्मेशन विकीज में अवेलेबल है नहीं, क्योंकि विकीज वैसे भी कॉन्फिडेंशियल डेटा के लिए है नहीं। वो इतना कॉन्फिडेंशियल तो शायद नहीं होना चाहिए, बट क्या तो सिस्टम डिजाइन है ना, तो टीम लिमिट कर देते हैं इसको व्यूज। अच्छा, मे बी हाँ होता है भाई, डिजाइन तो टीम रहेगा ही। होता है लेकिन मतलब कुछ डिटेल्स होती हैं जो ब्लॉग फॉर्म में, टॉक फॉर्म में लोग देखते हैं ऑलरेडी, तो वो मिल सकती है, वो ढूंढूंगा। ब्रॉडकास्ट वगैरह हो सकता है कुछ मिल मोस्टली जाए, इसके वीडियोस मिल जाए कुछ। हाँ उससे लार्ज आईडी लग जाता है यार, वो लार्ज आईडी चाहिए होता है हमें, और क्या चाहिए होता है। और सर जो मैंने ये जो बात कर रहा ना, ब्रजेश ने जो बताया अभी, ब्रजेश ने जो डिस्कस किया है शार्ट, जो जू कीपर वाला, मास्टर स्लेव वाला, ये टैब खोलना है एकदम मीडियम वाली, शायद खुली भी हुई है। हाँ मैंने वो देखा था कल, मैं उसे और डिटेल में देखूंगा। मतलब जो हाँ ब्रिजेश बोला वो सारे पॉइंट तो मैं पढ़ लिए थे, रेंज बेस्ड यहाँ पे है, हाँ। थोड़ा अरे डिटेल में जाऊंगा। और ये एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन, मतलब एक्चुअल यूज केस एक्चुअली यूज हो रहा था वॉलमार्ट में बहुत काफी लंबे टाइम तक। मतलब ऐसा ही कुछ मिल जाए ना तो जैसे ये पढ़ेंगे एक और एक आध और हाँ देखेंगे तो विल गेट टू नो एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में। हाँ मेनली सर हमें जैसे इस वाले अगर उसमें जाते हैं हम लोग, तो देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट। एक तो माइक्रो बैचिंग हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे शार्डिंग कर रखी है, बैचिंग रखी है। देयर आर सम अदर कॉन्सेप्ट, तो वो मैं डीप नहीं जा पाया। नहीं ठीक है, सो आई थिंक लेट्स गो डीप, और भी, क्योंकि मुझे नहीं लगा, तो मुझे पता नहीं था ये डिजाइन इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जो अब पता पड़ रहा है। तो मैंने होमवर्क बिल्कुल ही नहीं किया इसमें, तो नहीं तो मैं भी कुछ देख के आता, तो अब मैं देख के आऊंगा भाई अगली बार। कुछ है एक, वो पोलिंग के लिए होता है, इट इज बेसिकली टू डिटरमाइन हु विल बी द मास्टर। पता तो कर ही लेंगे भाई, कॉन्टेंट इतने पता तो कर ही लेंगे डिजाइन, वो बात हाँ नहीं। नहीं मैं कह रहा हूँ ये हेजल कास्ट जो देख रहा था ना, हेजल कास्ट इज पोलिंग मैकेनिज्म टू डिटरमाइन की मास्टर कौन है। तो इसमें यूजुअली क्या होता है कि जो कंट्रोल करता है, दैट हैज अ परमानेंट लॉक ऑफ द नोड हु इज द मास्टर। तो जब नोड डाउन जाता है तो वो लॉक लूज हो जाएगा, एंड एज सून एज इट इज डन, इट ट्राइज टू, फिर बाकी सर्वर्स अचीव करने की कोशिश करते हैं, उस लॉक को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, एंड विच एवर नोड इज एबल टू एक्वायर दैट लॉक, दैट बिकम्स द मास्टर। हाँ तो ऐसे ही जैसे ही काफका में भी सिमिलर चीज होती है, पर वो जूकीपर के कॉन्टेक्स्ट में होती है। तो मुझे बहुत, मतलब उसके बारे में मुझे आइडिया है, मुझे उसका सॉर्ट ऑफ मतलब इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं पता है, बट हाँ मतलब पूरा डिजाइन उसका जो कि मैंने देखा हुआ है। सही है, जब उन्होंने कंट्रोलर एक्सपोज किया था, कॉल्स भी करते हुए। मैं काफका में काम कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ, लॉग्स वगैरह भी दिखते हैं मुझे, कैसे वो एक्चुअली एक्वायर करता है कंट्रोलर अपने, मतलब कैसे कंट्रोलर इलेक्ट होता है। चलो सही है, चलिए 5:30 हो गया, इस पे बात करेंगे फिर दोबारा, है ना? हाँ चलो तो एक काम करते हैं, इसका गिटहब रिपोजिटरी बना लेते हैं थोड़ा सा। भाई गिटहब रिपोजिटरी तब बना, ये वाला कोड कर लेते हैं सर, जो अप्रोच फाइनल हुआ ना अभी। हाँ तो इसका ना टाइमर वाला मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। किसमें करने वाले हैं कोड हम? जावा, पाइथन, कुछ भी कर लो यार जो आता हो। जावा कर लेते सी#। इसीलिए मैंने पूछा था कि किसमें करें। अबे जिसको तो आता हो ठीक है, समझ में तो कुछ है ही नहीं। हां C# आता हो उसमें कर ले कोड। हां जावा कर लेते हैं सर। नहीं जावा ठीक है ना, C# वाले भी जावा कर लेंगे आराम से। अरे पता है मुझे, मजाक कर रहा था। मुझे क्या, मुझे पाइथन में भी कोई दिक्कत नहीं है, जब जावा नहीं पाइथन तो कर ही नहीं रहे हैं। नहीं मैंने बोला था पाइथन, तो आप तो फिर आपका एक ही वो है बोर्ड। देखो पुंडी सर भी पाइथन ही बोलेंगे अगर उन्हें करना होगा तो। कोई भी कर लो, उसका न्यूट्रल पॉइंट मुझे करना होगा तो मेरे को तो पाइथन के अलावा ऑप्शन भी नहीं ज्यादा। अब आप बताओ कुणाल क्या कहना चाह रहे हो तुम? तब भी जावा वाले हैं नंबर में, तो आप बीट कर ही नहीं सकते जावा को। वो तो हमें करना भी नहीं है, वो तो ट्राई नहीं करना, वो तो ट्राई करना ही नहीं है। अरे तुम सब लोग एक ही रेपो में कंट्रीब्यूट करने वाले हो या अलग अलग कुछ कर रहे हो? क्या फंडा क्या है? एक ही में करेंगे, पहले एक थोड़ा करते हैं, एक ही में करते हैं सर, और बहुत बढ़िया रहेगा, हर कोई रिव्यू कर लेगा सभी कोड। पहला स्टेप आई थिंक हम लोगों ने भी ब्रेनस्टॉर्म किया है ना, उसको थोड़ा HLD और लिटिल बिट LLD हम लोग कहीं डाल दें, गिट पे ही डाल दें, फिर अपने रीडमी में डाल देते हैं। फिर कोडिंग स्टार्ट करें। पहले ये तो क्लियर करो थोड़ा सा कि
कौन क्या करने वाला है? ब्लॉग पढ़ेंगे कि रियल इंडस्ट्री में क्या फॉलो हो रहा है, वही करो ना डिजाइन थोड़ा हाँ। बहुत। तो फिर पढ़ लेते हैं वो बिग बैन नहीं वाला। फिर वो सर होगा नहीं, फिर वो हमने छोड़ दिया, पॉलिसी एनालिसिस वाली बात हो जाएगी। नहीं छोड़ क्यों दिया, मतलब आप पढ़ के कुछ एक फाइनलाइज करो ना। अभी अभी क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हें लगता है डिजाइन कंप्लीट हो गया तो जाओ कोड करो, लेकिन मुझे नहीं तो लगता अभी जो हमने डिस्कस किया, अभी मतलब 5-6 लोग हैं, सबने अपने थॉट प्रोसेस से बोला कि ये दिस इज डूएबल अप्रोच ना। कौन सा वाला? अरे इसको डिफाइन करो। तो एक प्रीफेच करना डीबी से 1 मिनट का डेटा, और उसके बाद 1 मिनट का प्रीफेच करने के बाद एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर एक जो अभी रोहित सर ने जो बोला, लिंक्ड हैश क्यूब बनाते हैं, एक लिंक्ड हैश मैप बनाते हैं एंड लिंक्ड हैश मैप के थ्रू प्रोसेस करते हैं। ये फाइनल अप्रोच। ठीक है, करो तो फिर बढ़िया है। और ये सब टेक्नोलॉजीज वगैरह जैसे डेटाबेस यूज करेंगे तो हम लोग मोंगो डीबी ऐसा कुछ यूज करेंगे, राइट? मतलब जैसे ये भी तो देखना पड़ेगा ना, जो भी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है सारी। हाँ, डेटाबेस देखना पड़ेगा। हाँ। इस तरीके से कौन सा डेटाबेस स्टोर कर पाता है वो सब भी देखना पड़ेगा सर हमें। हाँ। बिल्कुल है। तो एक काम कर सकते हैं ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। देखो AWS का हो गया या Azure का हो गया, इनका ना 1 ईयर फ्री टियर मिल जाता है। आप लोगों को तो फ्री होगा, ब्रजेश का तो होगा फ्री। अरे वो हम लोग का इंटरनल अकाउंट्स के होते हैं ना, पब्लिक यूसेज के लिए थोड़ी होते हैं। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी जना अपना AWS अकाउंट बना सकता है, तो उसको 1 ईयर फ्री टियर मिलता है, 1 साल का ना फ्री टियर होता है। यार उसमें एक ही महीने के फ्री देते हैं वो लोग, फिर उसको भी चार्ज करने लगते हैं 1 महीने में। ऐसा क्या? हाँ, वो T2 माइक्रो कहते हैं, नहीं। 1 महीने के लिए, वो 1 महीने बाद चार्ज आता है उसका। तो सर हम लोग ये काम कर लें। अच्छा सर्वर का होगा ना? ठीक है, अपने अपने लैपटॉप पे चलाओ। हाँ हाँ उधर ही पोर्ट खोल देंगे डिफरेंट सर्वर के, वो एक स्क्रिप्ट लिख देंगे। हाँ। अरे नहीं बेसिकली मतलब एक प्रॉपर बना के गिटहब पे डाल देंगे। उसके बाद जो मतलब इस स्टेज पे हो कि कोई भी उसको डुप्लीकेट करके आप सर्वर ऐड कर दे इजीली एंड वो स्केल हो जाए। सर मेरे हिसाब से तो फिर अगर ऐसा करना है तो आप कुबरनेटी और मतलब पॉड वगैरह हाँ हाँ, डॉकर डॉकर यूज कर लेते हैं, डॉकर कुबरनेटिस बेस्ट राइट। सबसे बेस्ट है, वो किसी को चला। टेक्नोलॉजी भी थोड़ी और समझ में आ जाएगी। हाँ 2 मिनट में कोई जाएगा, इमेज इंस्टॉल करेगा, चला के देख लेगा हाँ हमारा सिस्टम चलता है, राइट। और प्रोडक्शन में यूज कर सकता है। प्रोडक्शन में सीधे। चलो ठीक है भाई, करो करो। हाँ ठीक है, चलो प्रणाम। बाय सर। बिग टेबल सर। ओके बिग बाय। टेबल कब है सर? बिग टेबल पहले ये तो कर लो भाई, इसके बाद अगला सेशन बिग टेबल का ये तो आज ही होता, लेकिन अब नेक्स्ट सैटरडे रख सकते हैं और क्या। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे बिग टेबल। ठीक। ओके बाय सर, बाय बाय रोहित सर। चलो बाय। बाय ब्रजेश। ये कैसे बंद करूं मैं?